पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आपके वचन हमारे लिए सब कुछ है। पिता, हमें आपके वचन के रहस्य, आपके वचन के बातें सिखाए पिता परमेश्वर, ताकि हमारा जीवन जो है आपके वचन के आधार पर चले पिता, और हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी ना हो जो आपके वचन के विरुद्ध हो। धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक जो है हमें ये बातें सिखाए और हमारे अगुवाई करे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सन स्वीकार कबूल कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो इफिसियों का किताब हम लोग सीख रहे हैं। इफिसियों का किताब पहला अध्याय जो 2 विभागों में विभाजित है। पहला विभाग क्या है? कलीसिया का निर्माण। दूसरा कलीसिया का अभिषेक। पहले विभाग में, पहले कलीसिया के निर्माण में हम 3 जनों को देखते हैं। पहला वाला जन कौन है? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। ठीक है, तो पिता ने क्या क्या किया हमारे लिए? यहाँ पे सब ब्लैंक हो जाते, क्यों पता नहीं। सबसे पहले आशीष दिया। हमें सबसे पहले आशीष दिया। सब लोग बोलो आशीष दिया। आशीष दिया। फिर उसके बाद हमें चुना। फिर उसके बाद हमें गोद लिया। गुड जॉब, वेयर इज दैट? गुड जॉब। गोद लिया। फिर उसके बाद हमें गोद लिया। उसके बाद हमको अपनाया। उसने हमको अपनाया। और आखिरी वाला क्या था? छुड़ाया। था ही नहीं कुछ। वही तो था ही नहीं, 7वां वचन यीशु का आ जाता। फिर भी सोच रहे थे कुछ तो होगा। एक बार क्या हुआ ना, एक टीचर ने बोला सारे स्टूडेंट्स को बकरी को ढूंढने के लिए। किसको? बकरी को ढूंढने के लिए। और सारे बकरी पे नंबर चिपके हुए थे। क्या चिपके हुए थे? नंबर। और बोले जो सबसे पहले सारे बकरी को ढूंढ के लाएगा वो नंबर 1 होगा। तो सारे बच्चे निकल गए। पहला बकरी को पकड़ा, दूसरा बकरी पकड़ा और चौथे बकरी को पकड़ा। कितने? तो कितने आए बकरी? 3 ना। पूरे दिन भर ये बच्चे लोग ढूंढ रहे थे तीसरा वाला बकरी है कहाँ। पूरे दिन भर ढूंढ रहे थे तीसरा वाला बकरी है कहाँ। रात को थक के आए वापस सब बच्चे लोग, बोले कि टीचर वो बकरी नहीं है, मिल ही नहीं रहा है। तो टीचर ने बोला वो बकरी है ही नहीं, सिर्फ 3 बकरी है। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ नंबर गलत डाला था, पर वो बकरी है ही नहीं। इसी क्या बोलते हैं, इसी चीज में हम लोग मगन रहते हैं। वो जो बकरी है ही नहीं, हम सोचते हमारे दिमाग में तीसरा वाला बकरी तो होना ही चाहिए। 3 मिला, उसको छोड़ के उसके पीछे भागते और थक जाते हैं जिंदगी में। समझ में आ रहा है? तो पिता ने हमारे लिए सिर्फ 4 चीज किया, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, 5वें वाले बकरी को ढूंढने के लिए मत जाना है नहीं। ओके, पहला वाला बकरी क्या है? आशीष दिया। दूसरा चुना। तीसरा गोद लिया। और चौथा अपनाया। परफेक्ट। और अब हम देखने वाले थे, लास्ट टाइम पिछले बार हमने एक और चीज देखा था। क्या? डाउन पेमेंट। एक लोन का डाउन पेमेंट होता है, करेक्ट? तो डाउन पेमेंट क्या था? ये सारे आशीषों का एक दाम था जो यीशु मसीह ने चुकाया। और वो दाम का डाउन पेमेंट था रिजेक्शन, या क्या बोलते हैं उसको? त्यागा जाना। तो यीशु मसीह हमारे लिए त्यागे गए ताकि हमें अपनाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? तो हमें अपनाया पिता ने, पर ये दुनिया फिर भी हमें त्यागता है या हमसे नफरत करता है। वो हमने सीखा था पिछले बार। सब लोग है कि नहीं? ध्यान है कि पिछले बार सीखे। और यीशु मसीह ने हमें क्या कहा? लोगों से प्यार करना है, लोगों को खुश करना नहीं है। लोगों से प्यार करना है, लोगों को खुश करना नहीं है। खुश करना और प्यार करना 2 अलग अलग चीज होते हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आप उनको खुश नहीं करते आपके प्यार की वजह से, क्योंकि आपको मालूम है उनके लिए सही क्या है। ठीक है, इफिसियों का किताब उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। आज हम इस वचन पे सीखने वाले हैं। इफिसियों उसका पहला अध्याय उसका 7वां वचन। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। क्या बात है! क्या लिखा है यहाँ पे? हमको उसमें सब लोग पढ़ो। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिलेगा। हाँ, मिला है कि मिलेगा? चले,
जब आप ये वर्स पढ़ते हो, ये वचन पढ़ते हो, आपके दिमाग में क्या आता है? हमें पापों का क्षमा मिला है, अपराधों का क्षमा मिला है। मतलब क्या है? पहले आपको पता ही नहीं है कि आपका अपराध है क्या। किसी को पता है अपना अपराध क्या है? किस चीज का क्षमा मिला है? नहीं। बताओ, अपराध क्या था आपका? बताओ। झूठ बोलना। अच्छा, आपका कब किया था अपराध आपने? क्योंकि आप अपराधी थे जब आप पैदा हुए थे, तो झूठ कब बोले थे? माँ के पेट में? उसके बाद आप बोलो, अपराध क्या था आपका? एक छोटी सी बच्ची थी जो गांव में पैदा हुई थी, वो गुजरात में शायद से गांव में पैदा हुई, और जब वो बड़ी बनी, सपोज 17 साल तक, 15-17 साल तक, तो उसको प्यार हो गया एक आदमी से, अपने पापा के अकाउंटेंट से प्यार हो गया। अकाउंटेंट मतलब मालूम है कौन है? अकाउंटेंट कौन होता है? जो पैसा संभालता है, पैसा, हाँ, जिसका बिजनेस है, समझे, जो पैसा संभालता है। ये लड़की को, 17 साल की लड़की थी, उसको प्यार हुआ किससे? पापा के अकाउंटेंट से। पापा का बिजनेस था, पापा के अकाउंटेंट से प्यार हो गया। और ये लड़की का सपना था कि मैं बॉम्बे चली जाऊं और क्या बनूं? हीरोइन। क्योंकि सबको लगता है बॉम्बे पहुंचते ही हम लोग हीरो या हीरोइन बनेंगे, है ना, इसलिए यूपी छोड़ के सारे जन बॉम्बे आ जाए। ऐसा लगता है कि बस बॉम्बे में पैर रखते ही लोग, डायरेक्टर वहां पे बैठे हैं हमको देखने के लिए कैमरा के साथ, है ना, इसलिए हीरो बनने के लिए आते। तो ये भी सोची थी कि मैं अपने सपनों को साकार करके पूरा करूंगी, और ये प्यार में थी। तो भाग के अपने घर से इस अकाउंटेंट के साथ उसने शादी किया, और शादी करने के बाद वो दोनों भाग आए बॉम्बे में। और बॉम्बे में रहते रहते उनको लगा कि अब तो मेरा जीवन अच्छा जाएगा, है ना। एक दिन ऐसा हुआ कि पति ने कहा चलो जाते हैं कहीं पे, एक जगह पे तुमको लेके जाना है। तो ये खुश हो गई, चलो घूमने के लिए जाएंगे, चलो कुछ तो करेंगे, बॉम्बे आए हैं तो घूमना ही पड़ेगा। सबसे पहले क्या देखना पड़ता है बॉम्बे में? चौपाटी, है ना। तो वो लगी कि चलो जाते हैं घूमने के लिए। पर इस बंदे ने उसको उस जमाने में, उसके पति ने उसको उस जमाने में कहां पर लेकर गए मालूम है क्या? वेश्याघर में। और उसको 500 रुपए के लिए बेच लिया। कितने? 500 रुपए। और उस दिन से आगे उसका जीवन बर्बाद होने लगा। वो नन्ही सी लड़की जो 17 साल की थी, हर दिन कई आदमी उनके पास आते थे, और वो रो रो के, चिल्ला चिल्ला कर वो सोचती थी कब मैं इस नरक से बाहर निकलूं, कब इस नरक से बाहर निकलूं। और ऐसा एक एक दिन गया, बीतते गया, बीतते गया, बीतते गया। उसने सोचा क्यों मैंने गांव छोड़ा, क्यों मैंने इस आदमी से शादी किया था, क्यों मेरे साथ ये ऐसा हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। ये लड़की जो थी, फिर ऐसा एक दिन हुआ जब वो थोड़ी और बड़ी बन गई, एक आदमी ने उसको साथ ज़बरदस्ती किया था, बहुत बुरी तरीके से उसको मारा पीटा, ज़बरदस्ती किया उसके साथ, उसका पूरा हश्र खराब कर दिया, जिसकी वजह से इसको बहुत गुस्सा आया। तो उसको पता था कि मेरा तो यही लाइफस्टाइल है, मेरा तो यही ज़िंदगी है, मेरा तो यही नरक है। पर उसको पता था कि ये आदमी जो मेरे साथ किया है वो किसी डॉन का आदमी है, किसी डॉन का आदमी है जिसका नाम था करीम लाला। और उस समय में आजी मस्तान और करीम लाला ये बड़े बड़े डॉन हुआ करते थे। तो ये गई उस डॉन के पास और कही उस डॉन से, उस डॉन को कही कि तुम मेरे भाई जैसे हो, और उसके हाथ पे राखी बांधा और कहा कि तुम्हारे आदमी ने मेरे साथ गलत किया। तो वो डॉन जो था वो बहुत ही इज्जत करता था औरतों का। तो उसने क्या किया, वो आदमी को मार दिया जिसने उसके साथ गलत किया। और जब से इस डॉन का हाथ उस औरत के ऊपर पड़ा, वो उस पूरा एरिया की वो रानी बन गए, वो पूरा एरिया की रानी बन गए। और सब लोग उसको रिस्पेक्ट करके, आदर करके उसके पास दिखते थे। और उसने क्या किया मालूम है क्या? पहले बार उस जगह पर, जो पूरा एशिया का सबसे बड़ा वेश्याघर कहा जाता है या एरिया कहा जाता है, जिसे कहते हैं हम कमाटीपुरा, मुंबई में, जहां से मुझे हर रोज जाना पड़ता था ऑफिस जाने के लिए। और मैं देखता था इतने जवान लड़कियां
आसाम से, पंजाब से, कश्मीर से इतने जवान लड़कियां जो इतने खूबसूरत है, आपको उनको देखकर लगेगा ही नहीं, आपको लगेगा कि ये बड़ी अमीर लड़की के घर की लड़की है। ऐसे जवान लड़कियां आके टैक्सी में बैठ बैठ के जाते हैं जगह जगह पे। एक बार आप वहां से गुजर के जाओ, हर दरवाजे पे औरतें खड़े रहते हैं वहां पे और बुलाते रहते हैं। ऐसे जगह पर वो औरत ने राज किया और उसने हर औरत के लिए अच्छा वहां पे किया और बोला कि अगर यहाँ पर किसी को भी जबरदस्ती लाया तो उनको मैं दंड देने वाली हूं। किसी बच्ची से ये काम नहीं कराएंगे और जो यहाँ पर है वो अपने मन मर्जी से यहाँ पर रहना चाहिए। जिसकी वजह से आज भी उस गली में उनका पुतला है, उनका नाम है गंगूबाई। वो आई थी, बेची गई, पर उसने अपने ये पूरे चीज को बदल के रख दिया और बहुत सारे जीवन को बदल के रखा और कोई भी उसके विरुद्ध खड़ा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वो बड़ा सा करीम लाला उसके हाथ के नीचे ये थी, उसका भाई मानती थी। समझ में आया? आपके साथ जो कुछ होता है ऐसा नहीं है कि वो दुनिया का अंत है, वहां पर आगे कुछ नहीं हो सकता है। आप जिंदगी को बदल के रख सकते हो, कभी भी अपने जिंदगी को बदल के रख सकते हो। आपका कहानी वहां पर खत्म नहीं होता है। सवाल इस कहानी से एक ही चीज है, जैसे उसके खुद के पति ने उसको बेचा 500 रुपए के लिए, वैसे ही हमारे माता पिता ने हमको बेचा, वो भी मुफ्त में। वो भी किसके हाथों मालूम है क्या? पाप के हाथों में। कौन था हमारे माता पिता? कौन था हमारे माता पिता? आदम और हवा। आदम और हवा ने हमको बेच दिया, किसके हाथों? पाप के हाथों के लिए। आज मैं आपको 8 मुद्दे दूंगा, 8 मुद्दे देने वाला हूं जो आपके छुटकारे का नींव है। अगर आपको वो छुटकारा वाला जीवन जीना है, आपको ये 8 मुद्दे याद रखना पड़ेगा। पाप के अधीन रहकर नहीं जीना है तो ये 8 मुद्दे आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये 8 मुद्दे आपके जहन में उतर जाए ना तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। आर यू रेडी? सबसे पहला मुद्दा ये है द रिकॉर्ड। द रिकॉर्ड मतलब आपके खिलाफ लिखा गया दंड। द रिकॉर्ड, आपके खिलाफ लिखा गया दंड। रोमन्स 7:14, रोमियो का किताब, उसका 7वां अध्याय 14 वचन। 7वां अध्याय 14 वचन। रोमियो का 7वां अध्याय उसका 14 वचन। रोमियो 7 का 14, रोमन्स 7 वर्स 14। रोमियो 7:14, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। किसके हाथ बिका हुआ? पाप के हाथ। पाप के हाथों में बिका हुआ। किसने भेजा मुझे? किसने बेचा मुझे? किसने? आदम ने। क्यों? उसको पता नहीं था, पर उसने मुझे बेच दिया। अब मैं किसके अधीन हूं? अब मैं किसका दास हूं? पाप का। चाहे या ना चाहे मुझसे पाप होता ही होता है और मैं दंड के नीचे आ जाता हूं क्योंकि मैं पापी हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? रोमन्स 3:23 क्या कहता है? बाय हार्ट बोलो, खोलने की जरूरत नहीं है। सबने पाप किया और सब रोमन्स 8:34 खोलो रोमन्स 8:34, not Romans 8:34, sorry, John 8:34, John 8:34, यूहन्ना 8:34। यूहन्ना उसका 8वां अध्याय उसका 34 वचन। यूहन्ना 8 का 34। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। क्या लिखा है वहां पे? जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। आप किसके दास हो? आप किसके दास हो? आप किसके दास हो? धार्मिकता के। अगर पाप करते हो आप पाप का दास हो। कोई पाप करता है यहाँ पे?
आपको लगता है, कितने जन कहते हैं मुझसे रहा ही नहीं जाता है, कंट्रोल ही नहीं होता है, गुस्सा लो, कुछ भी लो, हाँ, झूठ बोलना हो, कंट्रोल ही नहीं होता, मैं कोशिश करती हूं या मैं कोशिश करता हूं। मतलब क्या? आप मजबूर हो। एक आदमी से पूछो जो मजबूर है काम पे जाने के लिए, भाई तुम काम पे क्यों जाते हो? सुबह सुबह उठकर इतना 5 बजे जाकर वो ट्रेन पकड़कर तुम काम पे जाते हो, रात 10 बजे आते हो वापस से थक के, वो ही गर्दी में। क्यों? मजबूर हूं मैं, अगर नहीं जाऊंगा तो मेरा घर का लोन कौन भरेगा? मजबूर मतलब वो एक दास है। किसके नीचे? कर्ज के नीचे, जो शायद से उसके माँ बाप ने लिए होंगे और उसको चुकाना है। मेरे कंपनी में कितने जन आते जो बोलते हैं कि हमको आना ही पड़ेगा। मैं बोलता हूँ क्यों? वो बोलते हैं हमारे माँ बाप ने इतने कर्ज लिए, वो चुकाना है। 5 लाख का कर्ज, 10 लाख का कर्ज चुकाना है। वैसे ही हम पाप के नीचे है। कर्ज किसी और ने लिया, हमारे माँ बाप ने। कौन? आदम हवा। चुकाना किसको पड़ रहा है? हमको पड़ रहा है। तो अगर आप पाप करते हो, यीशु मसीह साफ साफ कहता है जो पाप करता है वो किसका दास है? पाप का दास है। कितने जन मजबूर है यहां पर पाप करने के लिए? बताओ, हाथ ऊपर करो। कितने जन मजबूर है? फिर भी कितने जन पाप करते हैं? क्यों? मतलब मैं चाहता हूं पाप करना, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। या तो आप मजबूर हो या तो आपको अच्छा लगता है, दोनों में से एक तो होना ही होना है। इनको छोड़ और कोई उपाय नहीं है आपके पास, छुपने के लिए जगह नहीं है। मैं बहुत बता रहा हूं आप लोगों को। अगर आप पाप कर रहे हो, या तो मजबूर हो या तो आप अपने दिल से कर रहे हो। आपके हाथों में है पाप नहीं करना। क्योंकि पहले अगर कहा जाता था यीशु के आने से पहले, तो मैं समझ भी लेता था, क्योंकि आपको वो शक्ति नहीं दिया गया था पाप के ऊपर विजय होना। पर अगर आप यीशु को जान के पाप कर रहे हो, आपको पसंद है पाप, आप मजबूर नहीं हो। यीशु के आने के पहले आप मजबूर थे, यीशु के आने के बाद आप चाहते हो पाप करना। सब लोग सोए हैं? कहा गया एमेन वगैरह? कहा गया? शॉक हो गए सब लोग। द रिकॉर्ड। नेक्स्ट वाला, द रियलिटी मतलब हकीकत। दूसरा मुद्दा। पहला मुद्दा क्या था? रिकॉर्ड मतलब आपके लिखा गया आपके। नेक्स्ट, द रियलिटी, हकीकत। रीड एक्लीसियास्टिस 7:20। सभोपदेशक 7:20 पुराने नियम में, नीति वचन के बाद भजन संहिता, नीति वचन, सभोपदेशक 7:20। सभोपदेशक उसका 7वां अध्याय, उसका 20 वचन। एक्लेसियास्टिस 7:20। निसंदेह पृथ्वी पर कोई ऐसा धर्मी मनुष्य नहीं जो भलाई ही करे और जिससे पाप न हुआ हो। क्या लिखा है बाइबल में? ये हकीकत है। निस्संदेह ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो पाप नहीं करता है, जो भलाई करे। निस्संदेह ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं। पहला राजा उसका 8वां अध्याय 46 वचन। पहला राजा 8वां अध्याय 46 वचन। ये आपको मार्क करना चाहिए अपने बाइबल में। 1 किंग्स 8:46। पहला राजाओं का 8वां अध्याय उसका 46 वचन। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं है, यदि ये भी तेरे विरुद्ध पाप करे और तू उन पर कोप करके उन्हें शत्रुओं के हाथ कर दे और वे उनको बंदी। पहला क्या लिखा है? निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं, कोई मनुष्य है ही नहीं। मतलब ये जो मनुष्य है, ये यीशु के बिना वाले मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं। यीशु को नहीं जानते ऐसे मनुष्य के बारे में बात कर रहे कि इनके पास कोई और उपाय है ही नहीं, ये पापी है और पाप करते रहेंगे, इनको पाप से प्यार है। पर आप क्या कर रहे हो यीशु को जानने के बाद? पाप से इतना प्यार और इतना लगाव फिर भी कैसा है? आपको पसंद आता है पाप, आपको मजा आता है पाप करने में। पाप का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? झूठ बोलना पाप है। हत्या करना पाप है। व्यभिचार करना पाप है। और क्या पाप है? चिंता करना पाप है।
चुगली करना आपको पसंद कैसा आता है? आपको लगता ही नहीं है कि ये पाप है। आपको पसंद आता है लोगों के बारे में बात करना, आपको पसंद आता है चिंता करना समस्याओं के बारे में। बाइबल में साफ साफ लिखा चिंता करना पाप है, फिर भी आप लोगों को पसंद है। ठीक है, द रियलिटी फर्स्ट इज द रिकॉर्ड, देन द रियलिटी, देन द रिजल्ट। तीसरा मुद्दा है द रिजल्ट, परिणाम। Reality, all are sinners. The record is we are sold under sin. The reality is all are sinners. The result. Okay, पहला मुद्दा था रिकॉर्ड, यानी हमारे विरोध में दंड की आज्ञा दे दी गई थी। और दूसरा है रियलिटी, हकीकत। रियलिटी, हकीकत ये है कि सबने पाप किया है, कोई भी निष्पाप नहीं है। The result. और तीसरा है रिजल्ट यानी परिणाम। Romans 6:23 बाय हार्ट दोनों पे। Romans 6:23 क्या है हिंदी में? Romans 6:23 क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अगर आप पाप करते हो तो आपको मजदूरी मिलनी ही मिलनी चाहिए। सही बात है कि नहीं? सब लोग हाँ बोलो कि ना बोलो। पाप के लिए अगर आप उसके दास हो, आप उनका सेवा कर रहे हो, तो आपको मजदूरी मिलनी चाहिए ना। जिनके लिए आप काम करते हो अगर मजदूरी नहीं मिलता है, आपका हक क्या है? ये वाला मजदूरी कौन मांगने के लिए जाता है? बताओ मुझे। मुझे मृत्यु दो, मेरा हक है, मैंने पाप किया, कोई जाता क्या? नहीं। क्यों? ये वाला मजदूरी आपको क्यों नहीं चाहिए? पाप तो करना है आपको, पर ये मजदूरी नहीं चाहिए आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये मजदूरी आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आपको पसंद है कि ना पसंद है। आपको जाना नहीं पड़ता है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होता है। ऐसा कोई है क्या जो बोलता है कि मुझे पाप करना है पर मजदूरी नहीं चाहिए? यहां पर साफ साफ लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। मृत्यु। कौन सा वाला मृत्यु? अरे कोई भी मृत्यु होने दे, मृत्यु है ना, मृत्यु तो है। आपको क्या लगता है पाप कर करके फॉर एग्जाम्पल मेरे कोई दोस्त है, मेरे कंपनी में दोस्त है जो सिगरेट फूकते हैं, सिगरेट, ठीक है? तो उनके साथ खड़े होके लड़की लोग भी फूकते हैं सिगरेट, ठीक है? उनको मजा आता है सिगरेट फूकने में, उनको मजा आता है। ऐसा हुआ कि उनमें से एक लड़की एक बार प्रेग्नेंट हुई। क्या हुई? प्रेग्नेंट हुई। क्यों? क्योंकि शादी हुआ था उनका, तो प्रेग्नेंट हुई और फूकती रही प्रेगनेंसी में भी। जब वो गर्भवती भी हुई तभी भी फूक रही थी सिगरेट। क्या हुआ मालूम है क्या? बच्चा चला गया। डॉक्टर ने बोला सिगरेट की वजह से। उनको लगता है अभी मजे लो ना, चलेगा। उसका दाम हमेशा चुकाना ही पड़ता है, कैसा भी करके चुकाना ही पड़ेगा। पाप के साथ अगर रिश्ता रखे हो ना, आज के आज तोड़ दो, आज के आज उसके साथ नाता तोड़ दो। अगर आप झूठ बोलते हो, आपका जुबान जलना चाहिए एक भी झूठ बोलने से पहले। ये जलन बेटर है कि वो जलन में जाने से। जो अनंत काल का जलन है वो कभी बुझता नहीं है। समझ में आया ना? अगर आपके हाथ चोरी कर रहे, अगर आपका मन चिंता करता है, उससे अच्छा कि आप उसको अभी के अभी, यीशु मसीह कहते क्या मालूम है क्या? बेहतर ये है आप अपने आंखों को निकाल के जला दो या फेंक दो। बेहतर ये है कि आप अंधे होकर अनंत काल के जीवन में चले जाओ, कि ये आंख आपको पाप करने में मजबूर करे। यीशु मसीह कह रहे अगर पाप आपके अंगों में है, अगर पाप आप किसी भी चीज में है, उसको जला दो, उसको निकाल दो तुरंत के तुरंत। ये आपके जिंदगी, अनंत काल की जिंदगी का सवाल है। पाप के साथ आप रिश्ता, आप ठीक मत होना। कोई आपके सामने आके ना पाप करता है, आप ठीक हो क्या? आपको अच्छा लगता है? आपको ठीक? इसलिए हमारे सामने अगर कोई आके चिंता करता है ना, हमको नहीं पसंद है, क्योंकि चिंता भी पाप है। हमसे कोई झूठ बोले, हमारे पास कोई चुगली आके करे तो हमको पसंद नहीं है, क्योंकि वो पाप है। तुम्हें पाप करना है, तुम अपने घर में जाके पाप करो, मेरे इधर आके पाप मत करो। किसी के बारे में बात करके मेरे सामने तो बिल्कुल पाप मत करो। मुझे किसी और का सुनना नहीं है। लिखा है बाइबल में, परमेश्वर विश्वासी जनों का बातें सुनता है कि वो लोग क्या बातें कर रहे, परमेश्वर की बड़ाई करते हुए। पर अगर परमेश्वर की बड़ाई नहीं कर रहे, परमेश्वर को भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे बातों में, किसी के बारे में चुगली करने में।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज के आज ना पाप से रिश्ता तोड़ दो. डोंट बी ओके विथ सिन. व्हाट, हाउ डू यू से इट इन हिंदी? डोंट बी, पाप के साथ समझौता मत करो. समझौता मत करो पाप के साथ. नहीं, ये चलता है अगर मैंने किसी के बारे में बात किया, ये चलता है अगर मैंने गुस्सा किया, ये चलता है अगर मैंने चिंता किया, झूठ बोला, चलता है. किसी को पता नहीं चलेगा. एक जन को पता चला है. किसको? अपने आप. पहले आपको पता चला है, आपके आत्मा को पता चला है. आपके आत्मा के विरुद्ध आप खुद पाप कर रहे हो. पवित्र आत्मा को खिन्न मत करना, पवित्र आत्मा को बुझाना मत. पवित्र आत्मा के आवाज को पवित्र आत्मा बार बार कहता है, ये पाप है, ये पाप है, मत करो, मत करो. आप फिर भी करते जाओगे तो पवित्र आत्मा का आवाज बुझेगा. पवित्र आत्मा आपको बोलेंगे नहीं, जाओ, आपको करना है, करो. पहला वाला क्या था? द रिकॉर्ड, देन द रियलिटी, द रिजल्ट. रोमन्स 6:6-7. आपको पता है, अगर आपको इस हॉल से बाहर जाना है, आप कैसे जा सकते हो? कौन सा वाला? कैसे जा सकते हो? इधर से जा सकते हो क्या? कोई पीछे से, दरवाजा से? ये बंदवाई से, पाप के गुलामी से एक ही जगह है जिससे आप बाहर निकल सकते हो. एक ही तरीका है, एक ही तरीका है. ध्यान से सुनना, वो आपको यहां पर पता चलेगा. रोमन्स 6:6-7. रोमियो उसका 6 अध्याय उसका 6 और 7 वचन. रोमियो 6 का 6 और 7. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छुटकर धर्मी ठहरा. जो मर गया, कौन पाप से छूट सकता है? जो मर गया. कौन पाप के दासत्व से छूट सकता है? मरा इंसान. आपको मरना पड़ेगा. अगर आप अभी भी पाप कर रहे हो, आपको मरना पड़ेगा. आपको पता है ना, कुछ ऐसे दासत्व ऐसे होते हैं जो उनको कभी छुटकारा नहीं मिलता है. सिर्फ मृत्यु उनको छुटकारा दे सकता है उस दासत्व से. आपको मालूम है कि नहीं? गुलामी से. दुनिया में ऐसे भी गुलाम, ऐसे जो लोग हैं जो बेबस है, जो उससे सिर्फ छुटकारा पा सकते हैं अगर मर जाएंगे तो. और कोई रास्ता ही नहीं उनको बाहर आने के लिए. पाप से छुटकारा से मृत्यु दे सकता है और कुछ नहीं. क्यों? क्योंकि पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु. अगर मृत्यु को स्वीकारा तो पाप का कोई अभी, पाप का हाथ नहीं है आपके ऊपर. क्यों? क्योंकि मृत्यु के द्वारा तुम चले गए बाहर. तो मृत्यु जरूरी था तुम्हारा. आपका मृत्यु, पाप से छूटने के लिए आपका मृत्यु जरूरी था. ये बहुत हैवी जा रहा है क्या? यह सब ठंडी के मौसम में नींद में है, सो रहे क्या? पंखा बंद करो. ठीक है, लोगों को नींद आ रहा है, पंखा बंद करो. हो गया? ठीक है. पाप से छूटने के लिए मृत्यु जरूरी था. पाप से छूटने के लिए क्या था? मृत्यु जरूरी था. तो किसी को तो वो मृत्यु लेना पड़ा. किसी को तो वो मृत्यु लेना पड़ा. रीड वर्स 6 अगेन. थैंक यू फादर. वचन 6. हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया. हमको आके लेके हमारे नाम का मृत्यु हम अपने ऊपर डाल दिए. यीशु मसीह ने. किसने? यीशु मसीह ने. और हमें एक पुनरुत्थित नया जीवन दिया और कहा कि अब से तुम पाप के दास नहीं हो. तुम किसके? धार्मिकता के दास हो. अगर आप अभी भी नहीं मरे ना यीशु मसीह के साथ, तो आप जिंदा होके आप एक जिंदा लाश बन के जी रहे हो. कुछ मतलब नहीं है आपकी जिंदगी का. पुनरुत्थित जीवन आपको जीना है तो यीशु को स्वीकारना ही पड़ेगा. यीशु को स्वीकारोगे तो फिर आपका जीवन पुनरुत्थित हो जाता है. आप पाप के लिए मर जाते हो तो पाप के साथ आपका रिश्ता खत्म हो गया है. पाप के लिए आप मर चुके हैं. पता है, जब फांसी दे रहे किसी को, अगर वो फांसी का फंदा जो है या रस्सी जो है अगर वो टूट जाता है, वो बंदा बच जाता है. मालूम है क्या होता है? छोड़ दिया जाता है. जिंदगी भर उसको जेल में नहीं डाल सकते फिर से. जिंदगी
जिंदगी भर उसको जेल में नहीं डाल सकते, क्योंकि कानून के नजर में वो बंदा मर चुका है। कानून के लिए वो बंदा मर चुका है। वैसे ही आप जब यीशु मसीह को अपनाते हो, यीशु मसीह के द्वारा आप पाप के लिए मर चुके हो। हालेलुया, आमेन। अगर आपने ध्यान दिया ना आज, तो आपको छुटकारा मिलेगा उस नशे से, उस लत से, उस पाप से। वरना आप उसी में पड़े रहोगे जिंदगी भर, और आपका जिंदगी कुछ काम का नहीं रहेगा। आप परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते हो एक पाप वाला जीवन से। जितना बर्तन साफ होता है, उतना ही महिमा परमेश्वर को मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं एक बल्ब को लूं और उसको काला पेंट करूं, तो उसमें से लाइट आएगा क्या खुल के? नहीं। वैसा ही पाप परमेश्वर के उस रोशनी को अंधेरा कर देता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं सावधान रहो, ताकि वो उजियाला जो तुम में है वो अंधेरा में ना बन जाए। क्योंकि अगर वो अंदर वाला उजियाला अंधेरा है, तो बाहर का अंधेरा और भयानक ही होगा। इट्स स्कैरी, क्योंकि उजियाला आपके अंदर आ चुका है। उसको संभालो और उसको बाहर लाओ और प्रकाशमान हो। उठो, प्रकाशमान हो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ चुका है। तुम्हारा समय आ चुका है प्रकाशमान होने के लिए। पाप में मत अपना जीवन, पलक झपकते ही ये जीवन खत्म हो जाएगा। पता है आपको? पलक झपकते ही। आपको पता है कि नहीं? आप लोग बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हो, हमारा शादी होगा, हमारे बच्चे होंगे, हमारे, पलक झपकते ही आपका जीवन खत्म हो जाएगा। फिर क्या दुखाओगे मुंह पे? परमेश्वर, मैंने पाप में जीवन जिया और मेरे पाप की वजह से तुम्हें कुछ महिमा नहीं हुआ। पाप से रिश्ता जितना ही जल्दी छोड़ोगे, तोड़ोगे, उतना ही जल्दी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 Peter 2:24। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। पहला पत्रस 2:24। 1 Peter 2:24। ध्यान से सुनना। पहला पत्रस 2 उसका 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। एक मिनट, वो आप ही किसी स्वर्गदूत को भेजिए क्या? नहीं, यीशु मसीह स्वयं आप ही हमारे पापों को उनके देह पर लिए और क्या किए? क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर चढ़ गए, और जिससे हम पापों के लिए मरकर। चढ़ा कौन क्रूस पे? यीशु मसीह। पर हमारा अस्तित्व भी यीशु मसीह लेकर चढ़े वहां पे। हालेलुया, आमेन। वो मृत्यु से उनको गुजरना पड़ा ताकि वो आजादी हमको मिले। समझ में आ रहा है? हमारे नाम को, हमारे सारे पापों को उन्होंने अपने आप पे लिए क्रूस के ऊपर, और दुनिया के लिए, पाप के लिए हम उसी समय मर गए थे जब यीशु मसीह मरे क्रूस के ऊपर। साफ साफ सुनो यहाँ पर क्या कहता है, रीड। अपने देह में स्वयं लिए और अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, हाँ, जिससे हम पापों के लिए मरकर। जिससे हम पापों के लिए मर गए, धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। जिससे हम पापों के लिए, ये पाप की व्यवस्था के लिए, ये पाप के कानून के लिए हम मर चुके हैं। पाप के नजरों में हम मर चुके हैं। आपको पता है एक क्रिमिनल जो है, अगर वो इंडियन रिकॉर्ड में, इंडिया के जुडिशियल लॉ में, अगर वो मर गया, वो देश छोड़ के भाग जाता है, छुप जाता है, वो अपना चेहरा वापस दिखाएगा क्या? अगर वो चेहरा वापस दिखाएगा, लोगों को पता चलेगा ये क्रिमिनल जिंदा है, ये चोर या ये क्या डाकू जिंदा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो क्या देखेगा? वो देखेगा कि मैं वापस से इस देश में आऊं ही ना, ताकि किसी को भी पता ना चले कि मैं जिंदा हूं। तो वो भागेगा ना, वो कभी आएगा वापस? आप बार बार पाप को अपना मुंह क्यों दिखा रहे हो फिर? क्योंकि पाप को पता चलता फिर आप जिंदा हो। पाप को पता चलता है कि ये मरा नहीं, ये तो जिंदा है, ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो चिंता कर रहा है, ये तो व्यभिचार कर रहा है, ये तो जिंदा है। वापस से इसे पकड़ो और वापस से इसे मृत्यु के राह पर लेकर चलो। हाँ, आज बहुत हैवी हो रहा है क्या? मुझे लग रहा है इधर ही खत्म करें। आपको नफरत हो जाएगा पाप से।
ये सत्य अगर आपने अंदर सींच लिया ना, आपको नफरत हो जाएगा पाप से। यीशु को नफरत पापी से नहीं था, पाप से था। इसलिए यीशु की जिंदगी में पाप था ही नहीं। आपको पता है, मैं कभी दारू नहीं पी सकता हूं, अगर मैं चाहूं तो भी नहीं पी सकता हूं। क्यों? मुझे नफरत है दारू से। क्यों? क्योंकि मेरे पापा दारू पीते थे, और जब दारू पीते थे अच्छे व्यवहार नहीं करते थे, मतलब किसी को मारते पीटते नहीं थे, पर मुझे नहीं अच्छा लगता था उनको देख के उस तरह नशे में, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। इसलिए मैं कभी दारू जिंदगी में हाथ भी नहीं लगा सकता, अगर करोड़ों रुपए भी किसी ने मुझे दिया तो भी, क्योंकि मुझे नफरत है उस पाप से। अगर आपको यह सत्य पता चलेगा, यीशु मसीह को यह सत्य पता था कि उनको पाप की वजह से परमेश्वर का यह सुंदर दुनिया जो है बिगड़ गया। यीशु मसीह को इतना गुस्सा आया पाप के प्रति, इसलिए यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। आपको गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि वही पाप जिसमें आपको मजा आ रहा है, वही पाप ने आपके प्यारे यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर डाल दिया। वही पाप की वजह से उनका कतरा कतरा लहू बहा, वही पाप की वजह से उनको वो दर्दनाक मौत सहना पड़ा, वही पाप जिसमें आपको आज मजा आ रहा है। और आपको परवाह ही नहीं, लोग देखे आपको पाप करते हुए, आपको परवाह ही नहीं। जो ख्रिस्ती नहीं है उनके सामने बैठ के आप पाप करते हो। ये ख्रिस्ती है, इनका यीशु क्या है? आपको नफरत होना चाहिए उस चीज से। अगर आपका बेटा जो है बाइक एक्सीडेंट में मर जाता है, अगर आपका बेटा, किसी का बेटा बाइक एक्सीडेंट में मर जाता है, उसका दूसरा बेटा है, उसको बाइक चलाने देंगे क्या? उनको किस चीज से नफरत होगा? बाइक से नफरत होगा मम्मी को। क्यों? मैंने एक बेटा खो लिया, दूसरा नहीं खोना। बाइक इस घर में आएगा नहीं। तू बस से जा, तू ट्रेन से जा, बाइक नहीं आएगा। परमेश्वर पाप को कैसा देखता है, यीशु मसीह पाप को कैसा, वही नजरिए। परमेश्वर से प्रार्थना करो, पिता मुझे वही नजरिए दो, इस गुस्से के लिए, इस चिंता के लिए, इस पाप के लिए मुझे वही नजरिया दो जो आपका है, कि आपको कितना नफरत है पाप से। इसलिए कहते हैं कास्ट ऑफ, पुट ऑफ द वर्क्स ऑफ द फ्लेश, पुट ऑफ ऑल दीज डर्टी क्लोथ्स, पुट ऑफ लाइंग, पुट ऑफ ऑल दिस। निकाल के फेंक दो इन कपड़ों को, इन पाप के वस्त्रों को फेंक दो, निकाल दो। मतलब कैसा मालूम है क्या? जब आप जीन्स वेन्स पहनते हो, घर पे जाते हो, तो आप क्या करते हो? जीन्स को प्यार से निकालते हो क्या? अच्छा, निकाल के फेंक देते दूर। अरे बाह, बॉडी को सांस होने को मिल गया, है ना? मैं जैकेट वैकेट पहनता हूँ, कोट टाइट वगैरह पहनता हूँ, मैं ऐसा रहता हूँ। फिर बाद में घर जाने के बाद बस सब निकालो, आराम से बैठो। वैसे आपको निकालना है। ऐसे कोई जन है जो कुछ पहनते हैं और घर जाते जाते रुकते कि मैं घर का पहुंचू फेंकने के लिए। वैसे आपको पाप को फेंकना है। नहीं, इससे मुझे नफरत है। थैंक यू फादर। यही पाप ने आपके यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर डाला था। और वहां पर क्या लिखा है? आपको क्या हुआ? आपको छुटकारा मिला, ताकि आप क्या करें? मजे करें। क्या करें? धार्मिकता के लिए जीवन जिए। सब लोग हैं? किसी ने मेगा सिस्टर को नहीं देखा? पहले देखे? पहले नहीं देखे तो चर्च के बाद देखना। क्या करें? अपने किसके लिए जिए? धार्मिकता के लिए जिए, पवित्र जीवन जिए। आपका यह जिम्मेदारी होता है कि आप पवित्र जीवन जियो। आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हर चाल चलन में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में मुझ में सिर्फ धार्मिकता ही दिखे। क्योंकि पहले तो मैं मजबूर था, पर अब मुझ में वो काबिलियत आ चुका है कि मैं धार्मिकता में जीऊं, धर्मी बन के जीऊं। जो जिद और जुनून आपको आना चाहिए ना, धार्मिकता जीवन जीने के लिए एक चिंगारी जैसा है। एक बार लाइट करे ना, क्यों आपका जीवन इतना जा रहा है, ऐसा जा रहा है? वहां पर क्या लिखा है? ताकि आप धार्मिकता के लिए जियो, अपने खुद के लिए। लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है? जिसमें हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। रीड इन इंग्लिश, लेट मी नो। हाँ, 224। सुनो गौर से। पूरा पढ़ो ना। हाँ। Who
himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness. Might live for, Righteousness. हाँ, By whose stripes you were healed. might live for righteousness, by whose stripes you were healed. तुमको चंगाई मिल चुका है। धार्मिकता तुम्हारा जुनून और जिद होना चाहिए। तुम्हारा जिंदगी एक धार्मिक जिंदगी होना चाहिए, क्योंकि अब आप में काबिलियत है, Yes, amen. क्योंकि यीशु का नाम है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है। आप वो धार्मिक जीवन जी सकते हो। क्या बहाना बना रहे हो आप ये कचरा बोलने के लिए आपके मुंह से? झूठ, चुगली, ये सब, नफरत, अक्षमा रखना अपने दिल में, क्या कर रहे हो आप? जिंदगी को कचरा बना रहे हो आप। गंदगी आप किसी को पसंद है क्या अपने घर में? नहीं। कचरे डब्बा ऐसा उल्टा के वो लोग अपने बिस्तर पे डालते क्या? डालते कोई? ऐसा कोई अतरंगी लोग है बताओ मुझे। तो फिर ये गंदगी के साथ आप सोते कैसे रात को? लोगों के साथ, लोगों के प्रति अक्षमा, लोगों से नफरत करना, लोगों के बारे में बुरे बुरे बातें करके आपका खाना हजम कैसा होता है? स्वर्ग में ना कोई एक दूसरे के बारे में बात नहीं करते, मालूम है? किसके बारे में बात करते मालूम है क्या? परमेश्वर के बारे में। अगर आप स्वर्गीय लोग हो, आप परमेश्वर के बारे में बात करोगे। आप धरती वाले लोग हो ना, तो लोगों के बारे में बात करो। जहां पर आपके नजर है वही भाषा आपके मुंह से आएगा। मैं अपनी आंखें क्यों? मेरा साया था लोगों से नहीं, लोगों के बारे में मुझे बात नहीं करना। मेरे पास टाइम नहीं है ना सुनने के लिए ना बात करने के लिए। ये कचरा अगर तुमको अपने मन में रखना है, रखो, जाओ, मेरे घर पे मत आना। मुझे से परमेश्वर के बातें सुनना है। अगर आप परमेश्वर के बारे में बात नहीं कर सकते क्रिस्ती होकर, तो मुझसे बातें मत करना। अगर आप अविश्वासी हो और कुछ और बातें कर रहे हो, फिर भी समझ में आता है, पर परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के बाद भी आप परमेश्वर के, मैं आपके साथ बैठ के आपसे बातें करके मुझे पता चलेगा कि आप धरती वाले लोगों की स्वर्ग। थोड़ा भी मैं परमेश्वर के बारे में बात करूंगा, अगर आप ध्यान दे रहे हो, मुझे पता चलेगा कि आप स्वर्गीय लोग हो। अगर आप कॉन्वर्सेशन कट करते हो, तो मुझे पता चलेगा आपका ध्यान कहाँ है। हाँ हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हाँ आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हाँ ब्रदर मैं वो क्या बता रहा था, हाँ ऐसा मूड हो जाता। पर अगर ऐसे बैठते हो, हाँ ब्रदर और बताए ना, क्या बात है, मुझे भी ऐसा कुछ मिला। जब भी मैं इनसे बातें करता हूँ, मैं कुछ और बातें नहीं करता हूँ वचन के बारे में, और ये भी वचन के बारे में मुझसे बातें करती है, क्योंकि उनको मालूम है मुझे किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? अपना टाइम जो है ना, यहाँ पे आपको कम सीमित समय मिला है, उसमें से परमेश्वर के बातें और परमेश्वर पे ध्यान लगाना। लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है उसमें ध्यान मत लगाना, ये आपका जिम्मेदारी नहीं है। परमेश्वर ने आपको किसी और का रखवाली नहीं करने के लिए बोला है। अपने खुद का रखवाली करो, अपने घर का रखवाली करो। अगर आपका घर अच्छा है तो फिर बातें करो, वो भी परमेश्वर का, और आपका घर कैसा अच्छा हुआ। दूसरे के घर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल जिसके घर में आप जा रहे हो वो आपके घर में जाएंगे। हाँ, द रिकॉर्ड, पहला द रिकॉर्ड, फिर द रियलिटी, मतलब हकीकत क्या था। रिकॉर्ड क्या था? लिखा हुआ हमारे खिलाफ क्या था? कि हमें बेचा गया है पाप के हाथों में, ठीक है। हकीकत क्या है? सबने पाप किया, ठीक है। तीसरा मुद्दा क्या था? परिणाम, मृत्यु। पाप का परिणाम क्या है? पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु। चौथा वाला द रिडेम्पशन, छुटकारा। चौथा वाला क्या है? छुटकारा। सब लोग लिखो छुटकारा। चौथा छुटकारा, ठीक है, पढ़ो वही 1:7, इफिशियंस 1:7। इफिसियों का पहला अध्याय उसका 7वां वचन। इफिसियों 1:7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, बस हमको उसमें उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, ठीक है। तो क्या दाम चुकाया गया तुमको छुड़ाने के लिए? लहू। याद है आपको बताया था मैंने कि पाप के हाथों से छुड़ाने के लिए एक दाम चुकाना है, वो है मृत्यु। और लहू बहाए बिना छुटकारा नहीं होता है, पापों की क्षमा नहीं मिल सकता है, इसलिए लहू का बहना जरूरी था। पर सवाल ये उठता है कि लहू अगर बहा तो वो दाम था, करेक्ट? लहू बहा तो वो दाम था, वो दाम
किसको दिया यीशु मसीह ने? उठता है कि नहीं सवाल? अगर दाम दिया, लहू का दाम दिया, तो किसको दिया यीशु मसीह को? किसके हाथों में हम बिके हुए थे? पाप के हाथों में। तो वो दाम किसको देना चाहिए था? पाप को। अपना लहू जो है वो किसको देना चाहिए था? पाप को। पर यीशु मसीह ने अपना लहू पाप को दिया क्या? नहीं। शैतान इस पूरे सिस्टम के पीछे पड़ा था। शैतान देख रहा था कि हम पाप के नीचे रहे, हम मृत्यु के नीचे रहे। शैतान को अपना लहू दिया क्या? नहीं। तो दिया लहू तो किसको दिया? और वो लहू गया कहां पर? अच्छा, हमको दिया। अगर हम वो दाम ले रहे हैं, हम ही बंदवाई में है, हम ही दाम ले रहे हैं, हमको ही छुटकारा मिल रहा है, ये कहाँ का नियम हो गया भाई? कहाँ का नियम हो गया? तो लहू आखिर दिया किसको? वो लहू बहा तो गया कहाँ पे? सवाल उठता है कि नहीं? अभी बोलेंगे क्रूस पे लहू बहा तो वो जमीन पे गया। नहीं, वो दाम था। तो कोई तो वो दाम लेना चाहिए था। किसने लिया? मैं आपको बताता हूं। एक विलेज में, सबने ये कहानी सुना है, मालूम है? एक गांव में एक राजा था, और वो राजा उसके राइचस जजमेंट, उसके सत्य न्याय के लिए जाना जाता था कि वो धर्मी जन है, कि वो न्याय अच्छे से करता है, और उसके प्रेम के लिए जाना जाता था। किसके लिए? न्याय और प्रेम के लिए। एक बार ऐसा हो रहा था कि वो गांव में बहुत चोरी हो रहा था, और किसी को पता नहीं चल रहा था चोरी कौन कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो कोई वो चोर को पकड़ेगा, वो चोर को हम ऐसा दंड देंगे, वो कोड़े से मारेंगे उसको। किससे? कोड़ों से मारेंगे उसको। तो सबने बोला ठीक है। सब ढूंढने लगे कि गांव में चोरी कौन कर रहा है। पता चला कि गांव में चोरी कर रहा है राजा के मम्मी। राजा के मम्मी, ग्रैनी या मम्मी, बेटे के ग्रैनी, तो मम्मी, राजा की मम्मी चोरी कर रही है। अभी करे तो क्या करे? अगर मम्मी के ऊपर कोड़े मारे तो ये राजा निर्दय है, प्यार वाला राजा नहीं है। पर अगर मम्मी को छोड़ दिया क्योंकि राजा का मम्मी है, तो क्या हुआ? वो न्यायी राजा नहीं है। तो करे तो क्या करे? सब लोग रुके थे, सब लोग चौंक गए। सब लोग बोलेंगे अभी ये राजा करेगा तो क्या करेगा? आपको पता है राजा ने क्या किया? सब लोग हाथ ये ऊपर करो, दूसरा हाथ ऊपर करो, अपना सर, ठीक है, परफेक्ट। राजा ने क्या किया? राजा ने बोला दंड तो देना ही पड़ेगा, दंड तो मिलना ही चाहिए। कोड़े, वो रस्सी निकालो कोड़ मारने के लिए, उसको चाबुक मारने के लिए। और सबने सोचा अरे ये तो निर्दय राजा है, ये तो अपने माँ से प्यार नहीं करता, ये क्या राजा बनेगा, ये इसको निकाल दो सिंहासन से वगैरह। बोला नहीं करो। तो उन्होंने चाबुक लाया और उस औरत को, बूढ़ी औरत को बांधे वो लोग, और उनको मारने जा रहे थे। राजा आया, उतरा अपने सिंहासन पर से, अपना कपड़ा उतारे और अपने मम्मी के ऊपर अपने बदन को डाले और बोले अब मारो। और पूरा दंड, पूरा चाबुक वो राजा को मिला, उसके मम्मी को नहीं। इसमें वो राजा धर्मी भी था, न्यायी भी था और प्रेमी भी था। ऐसे हमारे परमेश्वर ने किया। आपको पता है वो लहू कहाँ गया? पिता परमेश्वर के पास। पिता परमेश्वर के पास, क्योंकि न्यायी वो ही है, प्रेमी वो ही है। उसको ही वो कर्ज चुकाना था, मतलब वो दाम भरना था उनके सामने ही, पर उन्होंने ही अपने बेटे को भेजा ताकि वो दाम चुकाए लहू का। ये प्यार और ये न्याय का मेल मिलाप जो है सिर्फ परमेश्वर में हो सकता है और किसी मनुष्य में नहीं। आपके दिमाग में जब ये समझ में आएगा कि दाम भी उन्हीं के सामने चुकाना था और उन्हीं ने भेजा अपने बेटे को दाम चुकाने के लिए, वाव, परमेश्वर, इतना प्यार करने वाला परमेश्वर कहाँ मिलेगा? क्योंकि अगर आदमी ने धर्म बनाया ना, उस धर्म में सिर्फ दंड देने वाले भगवान बनाए, प्रकोप देने वाले भगवान बनाए, प्यार करने वाले नहीं। स्त्रियों से प्यार करने वाले बनाए, पर प्यार करने वाले ये सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। कि दंड भी वो दिलाए और सहे भी वही, दंड भी वही दिलाए और सहे भी वही। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्यार के खातिर
उन्हें इतना प्यार किया आपसे, वो नहीं चाहते थे कि आप नाश हो। इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है क्या? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम कि उसने अपना, ताकि जो कोई नाश ना हो बल्कि, प्रेज गॉड फॉर सो मच लव। तो फिर सवाल ये उठता है, मैं आगे दिखाऊंगा कौन से वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपना लहू परमेश्वर को दिया। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको। अभी फिलहाल के लिए ये सवाल उठता है, अगर वो लहू यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में था, अगर वो लहू यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में था, तो हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं? वो कौन सा लहू लेते हैं जो वो कटोरी में है? हमारे पास कैसा पहुंचा? सवाल उठता है कि नहीं उठता है? अगर परमेश्वर के सामने था वो, तो हमारे पास कैसा पहुंचा? यीशु मसीह ने क्यों कहा ये लहू पियो, ये मेरा लहू है, ये कटोरे से पियो, ये मेरा वाचा का लहू है? कैसा? किसी के दिमाग में सवाल उठता है कि नहीं उठता है? किसी को मालूम है आंसर क्या है? वो एक चिन्ह है, एक प्रतीक है। किस चीज का? मैं बताता हूं आपको। पुराने नियम में जब इजराइल लोग मिस्र देश से निकल रहे थे, तो आखिरी वाला जब विपत्ति उनके ऊपर आने वाला था मिस्र देश के ऊपर, परमेश्वर ने कहा एक मेमने का बलिदान करो। अब उनके घर के ऊपर से 2 जन जाने वाले थे। वहां पर लिखा है एक परमेश्वर और एक मौत का, मृत्यु का दूत। ठीक है, 2 जन जाने वाले थे, एक परमेश्वर और एक मृत्यु का दूत। परमेश्वर को पता नहीं था क्या कि कौन से घर में बलि चढ़ाए? परमेश्वर को पता था कि नहीं पता था? परमेश्वर है भाई, पता ही होगा। तो परमेश्वर ने उन लोगों को क्यों बताया कि वो लहू अपने दीवार पे लगाना है, दरवाजे पे? क्यों? उनको बता सकते थे ना, साथ साथ जा रहे थे, उनको बता सकते थे। मैं बताता हूं आपको, इतना सोचो मत, आपके छोटे से माइंड पे इतना प्रेशर मत दो। मैं बताता हूं आप लोगों को क्यों। बाहर क्यों लगाना है? अंदर लगा दो भाई, बाहर जाके बेवकूफी लगेगा, क्योंकि तुम्हारे बीच में मिस्र के लोग भी रह रहे, मिस्र के लोग तुम पे हंसेंगे, उससे अच्छा अंदर लगा दो, चलेगा ना? अंदर से नहीं, बाहर से। क्यों? क्योंकि दुनिया को बताना था हम इसलिए नहीं बचे हैं क्योंकि हम इजरायली हैं, हम इसलिए बचे हैं क्योंकि हमने लहू को लगाया है। हमारे कर्म से नहीं, हमारे धर्म से नहीं, हमारे उस मेमने के लहू से हम बचे हुए हैं। दुनिया को दिखाना है। समझ में आए कि नहीं आए? इसलिए ये लहू हमें मिला है ताकि हम इससे पिए और दुनिया को दिखाएं कि हम में कोई काबिलियत नहीं था। काबिलियत जो है इस बंदे में था जिसने अपना लहू मेरे लिए बहाया। मैंने सिर्फ उस मेमने पे विश्वास किया जिसने मेरा जगह ले लिया, कि इस कटोरे में होना चाहिए था मेरा लहू। ये जो मांस में खा रहा था, होना चाहिए था कि ये मेरा मांस है। I should have been dead, I should have been bled, पर नहीं, इसने मेरा जगह ले लिया, इन्होंने मेरा जगह ले लिया। कौन? यीशु मसीह। इसलिए ये हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम प्रभु बोध से भाग ले सके। इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो दाम चुकाया गया आपके लिए, ये मुफ्त जरूर है पर सस्ती नहीं। कम ऑन, अपने आंखें बंद करके परमेश्वर को सिर्फ धन्यवाद दो, सिर्फ धन्यवाद दो। क्योंकि अगर वो मेमने का लहू हमें नहीं मिलता था, वो मेमना अगर क्रूस के ऊपर नहीं मरते थे, तो आज हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाता था। नरक के रास्ते पे हम ऐसे चल पड़े थे कि वापस से वहां से लौटना मुश्किल था। जस्ट थैंक हिम फॉर द ब्लड। हाथ उठा के आप परमेश्वर का धन्यवाद दो। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करने के लिए धन्यवाद कि अपने बेटे को भेजा हमारे लिए, ताकि वो उस दर्दनाक मौत से गुजरे जिस दर्दनाक मौत से हमको गुजरना था। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो हमारे धर्म पे नहीं, हमारे कर्म पे नहीं, हमारे कुछ भी
कुछ भी सोच विचार पे नहीं है, सिर्फ उस लहू पर है जिसके वजह से आज हम छुटकारे के जीवन जी रहे, जिसके वजह से हम पुनरुत्थित जीवन जी रहे, जिसके वजह से हम आजादी में जी रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। ओपन रोमन्स 5:9। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। उस मेमने के लहू की वजह से जो हमारे दिल के दरवाजे पे रखा है, उस लहू के द्वारा हमें मृत्यु से छुड़ाया है। ना केवल मृत्यु से, एक और चीज से जो मृत्यु से भयानक है। आपको पता है मृत्यु से ज्यादा भयानक क्या है? आपकी जीव, परमेश्वर का प्रकोप। और वो प्रकोप का क्या बोलते हैं? वो प्रकोप का परिणाम नहीं, द क्या बोलते हैं उसको? द एक्सप्रेशन ऑफ दैट रात। वो प्रकोप का क्या बोलते हैं? झलक नहीं, वो प्रकोप बदला है किसमें मालूम है क्या? आग के झील में। वो प्रकोप जो है वो आग के झील में है। और आपको पता है आग का झील जो है नरक से भी बदतर है, क्योंकि नरक को एक दिन डाला जाएगा आग के झील में, मृत्यु को डाला जाएगा आग के झील में। परमेश्वर का प्रकोप सबसे भयानक है। किसी चीज से बचना है आपको, परमेश्वर के प्रकोप से बचो। पढ़ो 5:9, रोमी 5:9। थैंक यू फादर, थैंक यू। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसका 9वां वचन, रोमियो 5:9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, अतः जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, ठीक है, धर्मी हो गए, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे। पर आपको पता है लहू जिसने दाम भरा दिया और परमेश्वर के प्रकोप के बीच में कुछ है वहां पर? धर्मी ठहरे। क्या ठहरे? धर्मी जीवन जीना तो पड़ेगा ना? हाँ या ना? आप बोलोगे कि लहू तो बहाया गया मेरे लिए, मैं कैसा भी गंदा जीवन जीव चलेगा और परमेश्वर के प्रकोप से बचा रहूंगा, ऐसा कैसा चलेगा? आपको धर्मी जीवन जीना ही पड़ेगा। पहला मुद्दा क्या था? पहला मुद्दा क्या था? पहला मुद्दा रिकॉर्ड। सेकंड क्या था? सेकंड क्या था? दूसरा रियलिटी, हकीकत। तीसरा रिजल्ट, मृत्यु। चौथा रिडेम्पशन, छुटकारा। पांचवा द रिडीमर। आपको पता है योग्य क्या है? छुटकारा देने वाला, रिडीमर, छुटकारा देने वाला। पांचवा मुद्दा, ठीक है। आपको पता है योग्य क्या है? वो लहू की मेमना। रेवलेशन 5:11 to 14। ध्यान से सुनना। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय 11 से 14। प्रकाशित वाक्य 5 का 11 से 14 वचन। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। कौन योग्य है? परमेश्वर का मेमना, वध किया हुआ परमेश्वर का मेमना। आपको पता है उनका लहू योग्य क्यों है? क्योंकि वो योग्य थे। उन्होंने योग्य जीवन जिया, जिसकी वजह से उनका लहू स्वीकारनीय हुआ या उनका लहू योग्य हुआ। वो पवित्र जीवन जिया जिनके वजह से उनका लहू पवित्र माना गया। वो एक सिद्ध जीवन जिया जिनके वजह से उनका लहू सिद्ध माना गया। वो एक प्रेशियस, व्हाट इज इट फॉर प्रेशियस? वो एक अनमोल कीमती वाला जीवन जिया जिसके वजह से उनका लहू अनमोल है, कीमती है। ठीक है, चलो। तो यीशु मसीह का जीवन सिद्ध था, इसलिए उनका लहू सिद्ध माना गया। यीशु मसीह का जीवन पवित्र था, इसलिए उनका लहू पवित्र माना गया। यीशु मसीह का जीवन धन्य था, इसलिए उनका लहू धन्य माना गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
एक बकरी को या एक भेड़ को जब वो लोग पुराने नियम में काटते थे, पहला उनके बदन को देखते थे। क्या देखते थे? बदन, कि उनमें कोई दाग नहीं है। उनको कैसे पता कि परमेश्वर इनके लहू को अपनाएगा? बाहरी रूप बदन देखने से। किसी बकरी का या किसी भेड़ का उनको पता नहीं था लहू कैसा रहेगा, पर परमेश्वर ने कहा अगर वो बाहरी रूप से सिद्ध है, मतलब उसका लहू सिद्ध है, उसका लहू मैं स्वीकारूंगा। तो पुराने नियम में वैसे ही वो लोग देखते थे। यीशु मसीह के जीवन के बारे में लिखा है, वो निष्कलंक था, वो निष्पाप था, वो उसमें कोई भी दाग नहीं था, जिसके वजह से उसका बलिदान स्वीकारनीय हुआ ये परमेश्वर के सामने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में सामर्थ था, इसलिए यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देयर इज पावर, पावर कहते हैं शक्ति है, शक्ति है, यीशु के लहू में शक्ति है ना? वो शक्ति वहां पर क्यों है? क्योंकि यीशु के जीवन में शक्ति था, यीशु के बलिदान में शक्ति था, यीशु के पुनरुत्थान में शक्ति है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो जीवन जो है सिद्ध था, जिसकी वजह से उसका लहू सिद्ध हुआ। सो फर्स्ट वन क्या देखा हमने? द रिकॉर्ड, सेकेंड द रियलिटी, थर्ड द रिजल्ट, चौथ द छुटकारा, 5 द रिडीमर, परफेक्ट। नाउ 6 द रैंसम। द रैंसम मतलब कीमत, दाम, कीमत, द रैंसम, 6th वन। चलो, ये कीमत जो यीशु मसीह ने चुकाया, हमें क्या मिला? सही है, सवाल उठता है, ये कीमत जो यीशु मसीह ने चुकाया, हमें क्या मिला? सबसे पहले हमें 1 जॉन 1:7-9, 1 जॉन 1:7-9, पहला यूहन्ना का पत्र, उसका पहला अध्याय, उसके 1:7 से लेके 9। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 7 से लेके 9। 7 वचन से। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 7वां वचन। सुनो ध्यान से। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। बस जैसे वो ज्योति में है। सब लोग बोलो, पर में यीशु मसीह कहाँ पर है? ज्योति में है। वैसे ही हमको ज्योति में चलना है। वैसे हमको ज्योति में रहना है कि चलना है? तो चलने में क्या मेहनत लगता है कि नहीं लगता है? रहने में मेहनत नहीं लगता है। आप सो सकते हो, घर में रह रहे हो, आप सो सकते हो। चलने में मेहनत लगता है, चलने में बढ़ते हैं। आपकी जीवन, आपके क्रिस्ती जीवन में बढ़ाव होना चाहिए। आपके क्रिस्ती जीवन में मेहनत लगेगा रोशनी में चलने के लिए। अगर आप रोशनी में चल रहे हो हर दिन, तभी आपका सहभागिता उनके साथ होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि वो रोशनी में रहते हैं, रोशनी स्वयं है, वो स्वयं ज्योति है। आपको चलना है, ठहरा नहीं रहना, आपको बढ़ना है उनके संग, आपको रोशनी में चलना है। देखिए, जब तक पानी गिर रहा है और मैं पानी के नीचे खड़ा हूं, मैं गीला हूं। जैसे मैं पानी के बाहर आया हूं, थोड़ा तो गीला हूं, पर बहुत जल्द सूख जाऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप यीशु मसीह में हो, जब तक आप यीशु मसीह में हो, आप धार्मिक जीवन जी सकते हो, आप रोशनी में चल रहे हो। जैसे आप यीशु मसीह को छोड़ते हो, जो होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, जैसे आप बाइबल को छोड़ते हो, जैसे आप प्रार्थना को छोड़ते हो, थोड़े देर तक गिला होंगे, उसके बाद सूख जाओगे। हमेशा गिल्ला होने के लिए आपको हमेशा बाइबल में, प्रार्थना में निरंतर बने रहना है। फिर ही आपका जीवन प्रकाशमान हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर प्रकाश का वो रोशनी बंद होता है, आपको पता है हैलोजन लाइट जब भी हम शुरू करते हैं झट से ऑन हो जाता है, पर बंद करते हैं धीरे 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 से बंद होता है। आपका भी जीवन ऐसा है, जब आप बाइबल से दूर जाते हो, रोशनी तुरंत नहीं बंद होता है, धीरे 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 से बंद होता है। बाद में पता ही नहीं चलता ये क्रिस्ती है। रोशनी में है वो। अगर उनके साथ सहभागिता चाहिए तो रोशनी में चलना पड़ेगा। अगर आपको मुझसे मिलना है तो मेरे घर पे आना पड़ेगा ना, जहां पर मैं हूं आपको वहां पर ही आना पड़ेगा। अगर आपको यीशु को मिलना है, यीशु के साथ रहना है, वहां पर जहां पर वो है आपको वहीं पे चलना है।
आप अपने दुनिया में नहीं चल सकते हो, आप अंधेरे में नहीं चल सकते हो आगे। और जैसे हम उस उजियाले में चलते हैं, उसका लहू हमें हर पापों से, हर कमी से, हर डार्कनेस से, हर अंधकार से शुद्ध करता है। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है गंदगी अगर आपके पूरे शरीर में है, आपको क्या करना है? अगर आप ऐसे भी खड़े हो जाओगे पानी के नीचे, गंदगी साफ हो जाएगा। आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। आप ऐसा भी नहीं किए तो भी चलेगा। देर तक, जितने देर तक आप वो पानी, वो आपको शुद्ध करता जाएगा। आपको मालूम है गंदा कटोरा कैसा शुद्ध करते हैं? अगर पानी गंदा है कटोरे में, कैसे शुद्ध करते हैं? दिखाया था ना एक्सपेरिमेंट। उसमें फ्रेश पानी डालो। जैसा पानी डालते जाओगे वो गंदगी बाहर आता जाएगा, धुलते जाएगा, साफ होते जाएगा। समझ में आया? आपको पाप से अगर छुटकारा चाहिए, जितना देर आप वो रोशनी में खड़े रहोगे, उतना ही पाप से आप दूर रहोगे। यीशु मसीह वो सारे गंदगी को निकाल देंगे आपके शरीर से, आपके दिल से। आपको मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। अरे मैं पाप को कैसे छोड़ूं? अरे वचन पढ़ते रहो, प्रार्थना करते रहो, निरंतर यीशु में बने रहो। वो पाप करने का मन ही नहीं करेगा। अरे आप भूल जाओगे, आप भूल जाओगे पाप करना। इससे दूर अगर आप जाओगे, आप पाप में ही जीवन जियोगे। आगे पढ़ो। थैंक यू फादर। वचन 8, पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 8। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला आपको मानना पड़ेगा ना कि आप में है पाप। पहला मानना पड़ेगा, हाँ परमेश्वर मुझ में कमजोरी है, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, पर मुझे नहीं बोलना है, मुझे आपके वचन में रहना है, मुझे आपके सानिध्य में रहना है। अगर आप पाप को कबूल नहीं करते कि आप में कमी है, आप में पाप है, तो मतलब आप आंखें बंद करके दूध पी रहे एक बिल्ली के जैसा, और सोच रहे कि पूरा दुनिया मुझे नहीं देख रहा है। क्योंकि जिसको पाप से प्यार है वो वचन के पास आएगा नहीं, जिसको अंधकार से प्यार है वो उजियाले में आएगा तो नहीं। कौन उजियाले के पास आता है? जिनको अपने पाप से घृणा है, जिनको अपने पाप से नफरत है, वो उजियाले के पास आएगा। इसका मतलब यह है कि मैंने कबूल किया यीशु मसीह कि मुझ में कोई कमी है, पर मैं चाहता हूं कि मैं आपके रोशनी में चलूं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर सक्षम है कि आपको पूरी तरीके से हर अधर्मी से आपको पूरी तरीके से आजाद करे, छुटकारा दे। सिंपल है। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, उजियाले में चलो, उजियाले में चलो। मुझे नहीं क्षमा करना है, पर मैं क्षमा कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यीशु ने मेरे दिल को बदल दिया है। मुझे चिल्लाना है, पर फिर भी मैं शांत रहूंगा, क्योंकि यीशु ने मेरे दिल को बदल दिया है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत चिंता करने का मन कर रहा है, पर फिर भी मैं शांत रहूंगा और विश्वास करूंगा, क्योंकि यीशु ने मेरे मन को बदल दिया है। मेरे पास मसीह का मन है। मैं नहीं देखूंगा मेरे कोई भी चीज को, कोई भी पहाड़ को मेरे सामने, मैं ये नहीं देखूंगा कितना बड़ा वो पहाड़ है। मैं ये जानता हूं कि मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं ये नहीं देखूंगा कितना कमी घटी है मेरे जिंदगी में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मसीह के उस महिमा के धन के अनुसार मुझे सारी चीजें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उजियाले में चलो ताकि अंधकार से आप दूर रहो, है कि नहीं? उसके लिए कलीसिया भी आना पड़ेगा। ठीक है। पहला चीज, यीशु मसीह का लहू हमें शुद्ध करता है हर पाप से। दूसरी चीज, यीशु मसीह के लहू ने हमें जस्टिफाई, धर्मी ठहराया है। हमारे खिलाफ, पहले मैंने कहा था कोर्ट में क्या लिखा था कि ये लोग पाप के मजदूर है, ये लोग पापी है। हमारे खिलाफ ये लिखा था। उसको फाड़ते हुए, उसको नकारते हुए, उसको निकालते हुए यीशु मसीह ने वहां पर एक नया चीज लिखा है, ये लोग धर्मी हैं। अभी कोर्ट के नजर में मेरा नाम धर्मी है। क्या है मेरा नाम? और किसके कोर्ट? सबसे उच्च लाया, क्या नाला है। यीशु मसीह
ने हमारे वो पूरे स्थान को बदल दिया था। सबसे गंदे से सबसे उत्तम, सबसे पवित्र, मतलब परमेश्वर के नजरों में जितना पवित्र यीशु मसीह है, जितना धर्मी यीशु मसीह है, उतना ही धर्मी हमारे नाम पे लिख दिया है, हमारे खाते में डाल दिया है। उनका पूरा धार्मिकता हमारे खाते में डाल दिया है। उनका पूरा नाम जो भी है, सामर्थ, सब कुछ हमारे खाते में डाल दिया गया। अभी परमेश्वर के सामने हमारा नाम क्या है मालूम है क्या? मसीह। मसीह। मेरा नाम क्या है? मसीह। अगर कोई पूछे मेरा नाम क्या है, बोलेगा क्योंकि सबसे बड़ा कोर्ट ने तय किया ये, मैं कौन होता हूं। थैंक यू फादर, ब्यूटीफुल। सो सबसे पहले चीज क्या है? वो हमें शुद्ध करता है। दूसरा चीज क्या है? वो हमें धर्मी ठहराता है। रोमन्स 5:9 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड द नेक्स्ट वन इज मैथ्यू 26:27-28। मत्ती 26:27-28। व्हाट इज इट? check. 26:27-28। मत्ती उसका 26 मत्ती उसका 26 उसका 27 और 28 वचन। मत्ती 26 उसका 27 और 28। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता क्या? है। बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त। पापों की क्षमा के निमित्त। हमने अभी भी इफिशियंस में लिखा था क्या? लहू के द्वारा क्या? छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा। लहू के द्वारा हमें क्षमा मिलता है, पापों से छुटकारा और अपराधों का क्षमा मिलता है। उसके बारे में हम अगले बार सीखेंगे कि क्या क्षमा मिला है, कैसा क्षमा मिला है, क्यों क्षमा मिला है, वो सब अगले बार सीखेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हमने देखा था द रिकॉर्ड, दूसरा रियलिटी, तीसरा द रिजल्ट, चौथा द रिडेम्पशन, पांचवा द रिडीमर मतलब छुटकारा देने वाला यीशु मसीह, सिक्स्थ द रैंसम मतलब दाम, कौन सा दाम चुकाया गया और वो हमारे लिए क्या कर गया। एक हमें शुद्ध किया, दूसरा हमें धर्मी ठहराया, तीसरा हमें पापों अपराधों की क्षमा दिया गया। ठीक है। सातवां मुद्दा रिवॉर्ड, प्रतिफल। प्रतिफल लिखो, सातवां मुद्दा प्रतिफल। हालेलुया। थैंक यू फादर। अभी इब्रानी का 9वां अध्याय उसका 11वां वचन खोलो। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय। इब्रानी 9वां अध्याय 11वां वचन। ओके, इब्रानियों 9 का 11। इब्रानियों उसका 9वां अध्याय उसका 11 वचन। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया। एक मिनट, मसीह को पाने के बाद आपके जीवन में अच्छी अच्छी वस्तु आती है। सब लोग बोलो अच्छी अच्छी वस्तु। अच्छी वस्तु खराब नहीं आती है। अगर खराब आ रही है ना, तो आपको मसीह को जानने की बहुत जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मसीह को मिलने के बाद, पाने के बाद अच्छी चीजें होती है आपके साथ, गंदी चीजें नहीं होती है। ये गलतफहमी आपके दिमाग से निकाल दो कि मसीह को पाने के बाद मेरे साथ तो सब बुरा होने लगा। आपने मसीह को जाना नहीं ठीक से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कौन सा मसीह आप जानते हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा जीवन तो सुधर गया, सवर गया मसीह को लेने पाने के बाद। समझ में आया? अब ये दुनिया का क्लेश, संकट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? मसीह को जो पा लिया वो सब कुछ मेरे लिए सुकून ही है। जब मसीह मेरे नाव में है, मुझे मालूम है कोई भी तूफान ऐसा नहीं आ सकता है जो मेरे नाव को हिला सकता है, जो डुबा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मैं पानी पे चलता हूँ और डूब भी रहा हूँ, तो मुझे मालूम है मसीह मेरा हाथ थामेगा और मुझे उठाएगा बाहर। मुझे किसी भी बात की फिक्र और चिंता नहीं है। अगर मुझे मालूम है कि मर के कोई 4 दिन तक भी कब्र में है, मसीह उनको वहां से भी बाहर खींच सकता है। तो मसीह को पाने के बाद मेरा जीवन संवर गया, अच्छी अच्छी चीज मेरे जिंदगी में होने लगी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो गलत टेस्टिमनी को कभी सुनना मत। मसीह को पाने के बाद हमारा जिंदगी पूरा डाउन हो गया, तुमने मसीह को नहीं जाना। ठीक है? ये गलत मसीह के बारे में मत प्रचार करो। आगे नेक्स्ट। थैंक यू जीसस। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं,
पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। किधर? अपना लहू, यीशु मसीह ने अपने लहू लिया और कहां पर प्रवेश हुए? स्वर्गीय पवित्र स्थान में। लहू कहा गया? क्रूस के नीचे क्या कहा गया? मसीह ने अपने ही लहू महायाजक बन के पवित्र स्थान में, स्वर्गीय पवित्र स्थान में आगे प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा, अनंत छुटकारा कुछ होता है, मतलब हमेशा हमेशा के लिए हमारा अस्तित्व बदल चुका है। हम वापस लौट के नहीं जा सकते उस दलदल में। हमेशा के लिए हम छुटकारा पा लिए। कम ऑन यार, ये दुनिया के छुटकारे के जैसे नहीं है। जेल से निकलो वापस जेल जाओ, जेल से निकलो वापस से जेल जाओ, नहीं। अनंत छुटकारा मतलब क्या है? जो दाम भरा यीशु मसीह ने, वो अनंत काल का दाम था। लहू जो था वो अनंत काल का लहू था, जो हमारे लिए सदा का छुटकारा प्राप्त किए। वाह, कितना भी यीशु मसीह का धन्यवाद करे उतना कम है। तो इस दिन के बाद कभी भी हम कर्ज में नहीं रह सकते। नेक्स्ट, थैंक यू फादर। आगे कीप गोइंग। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तुम जीवते परमेश्वर की सेवा आप खुल के कर सकते हो, पाप के बिना। आप आजाद हो चुके हो पाप के जकड़ों से, या क्या बोलते हैं, हाथों से, बंधनों से। अनंत काल, अनादि की आत्मा क्या? अनादि की आत्मा क्या? अनंत काल आत्मा के द्वारा, सनातन आत्मा के द्वारा अपने आप को एक सिद्ध प्रस्तुति किया परमेश्वर के सामने, निर्दोष, ताकि आपका जो विवेक है वो मरे हुए कार्यों को छोड़ दे। वो मरे हुए कार्य में जान नहीं था। आप कुछ चढ़ावा नहीं कर सकते परमेश्वर को। आपके प्रति एक चढ़ावा ऑलरेडी हो चुका है, जो सिद्ध चढ़ावा था और जो स्वीकारनीय चढ़ावा था, वो है यीशु मसीह का लहू। और आपके लिए बस अपना जीवन देना है। यही एक चढ़ावा मेरे पास है कि मैं अपने आप को अर्पण करूं। 11 नारियल नहीं, सिर्फ एक शरीर, वो है मेरा खुद का बदन। बस आज से ये जीवन आपका हो चुका है। आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे मेरे लिए दाम भर दिया। अब से मैं आपका अमानत हो चुका हूं। पाप के लिए मत जियो, कोई मजा नहीं है। यीशु मसीह के लिए जीने में जो मजा है, जो नशा है, जो जुनून है, जो खुशी है, वो और किसी चीज में है ही नहीं। आगे नेक्स्ट, थैंक यू फादर। इसी कारण वो नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। अनंत मिरास को प्राप्त करें। क्या प्राप्त करें? सबसे पहले चीज जो आपको तोहफा मिला है, जो आपको पुरस्कार मिला है, वो है अनंत मिरास, वो है वादों का। अगर वादे जो है वो पूरा नहीं हो सकता था बिना मृत्यु का। यहां पर लिखा है कि नहीं लिखा है? आगे यहां पर लिखा है कि नहीं लिखा है? आगे लिखा है कि नहीं लिखा है? अनंत मिरास, बिना मृत्यु का वादा नहीं आ सकता है। मतलब आपको जायदाद मिल सकता है क्या जब तक वो बंदा जिंदा है? आप बोलोगे क्या उनको, मरो ना जल्दी, जायदाद चाहिए। मरो ना जल्दी, क्या चाहिए? जायदाद चाहिए। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? जब तक वो मृत्यु से गुजर कर नहीं जाते थे, अपने लहू बहाते नहीं थे, आपको वादे का वचन, वो सब प्रॉमिस, वो सब वायदे जो है आपकी जिंदगी में नहीं हो सकता था। आपको अनंत मिरास नहीं मिल सकता था। अब मुझे पता है, अगर मेरे आंखें यहाँ पर बंद होंगे ना, मेरे लिए एक अनंत मिरास वहां पर तैयार रखा है। मैं जाऊंगा वहां पे और मुझे मालूम है जो कुछ मैं स्वर्ग में देखूंगा वो सब मेरा है। अरे यार, आपको भी पता है जब अपने घर में जाते हो, ये सब मेरा है, नहीं चाहिए बाबा, आप ही रखो। पर स्वर्ग जाओगे,
सोने के सड़क और ये ब्यूटीफुल पानी और सब झरने और सब पेड़ पौध सब सब ब्यूटीफुल फल वगैरह, ये सब मेरे नाम का है। और परमेश्वर बोले हाँ ये सब आपके नाम का है। कैसा लगेगा? वो सिर्फ यीशु मसीह के मृत्यु की वजह से वो आपको पहुंचा है। रीड आगे, ब्यूटीफुल, रीड आगे। थैंक यू फादर। आज तो 4 बजे तक नहीं छोड़ूंगा, आगे। वचन 16, हाँ। क्योंकि जहाँ वचन 16, क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई है वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना भी अवश्य है। अवश्य है, उनका मृत्यु अवश्य है। जहाँ पर वाचा है वहां पर वाचे के नाम पे जिसका है उनका मृत्यु होना, बांधने वाला, उनका मृत्यु होना अवश्य है ताकि हमको वो वाचा मिले। आगे, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है, मरने पर ही पक्की होती है ना। और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम की नहीं होती। आपको पता है, अगर आपके पास ऐसा एक पापा है और उनको पता है कि आपको उनका जायदाद चाहिए और बोलते बेटे तुम्हें मेरा जायदाद चाहिए कानूनी हक से, ठीक है मैं मर जाता हूँ, आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। यीशु मसीह ने हमारे लिए वही किया ताकि ये सारा वाचा जो है, ये सारे वायदे जो है हमें मिले, कि बोले मेरा मरना ज़रूरी है ताकि तुमको ये सारे फायदे मिले। हालेलुया। अरे यार क्या बताऊं आपको, स्वर्ग में जो कुछ है वो आपका है। गेट इट, गेट इट, गेट इट। आप सोच रहे बस सोने के सड़क ये वो, मैं कुछ बताता हूं आपको। स्वर्ग में शांति है, आपका अभी है। स्वर्ग में आनंद है, आप अभी अनुभव कर सकते हो। स्वर्ग में प्यार ही प्यार है, कोई झगड़ा कर रहा है क्या? आपके घर में अभी आप अनुभव कर सकते हो। स्वर्ग को धरती पर लाने के लिए यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अंदर है। मुझे नहीं पता कि आप बैठ के भी कैसे सुन सकते, मैं तो। और वो कैसा हुआ मालूम है? यीशु मसीह ने अपना जान दिया, दाम भरा, ताकि ये सारे आशीषें जो पिता ने आप पर दिया है, आपको आशीषित किया है, आपको चुना है, आपको गोद लिया गया, आपको अपनाया है। वो क्यों हुआ? क्योंकि यीशु मसीह ने अपना जान दिया। कभी उस क्रूज के पास खड़े होके तो देखो, और वहां पर उस क्रूज के सामने अगर आप घुटने टेक के खड़े हो गए वहां पे और देखोगे इस मृत्यु की वजह से मुझे छुटकारा मिला पाप से, इस मृत्यु की वजह से मैं बच गया मृत्यु से, इस मृत्यु के वजह से मुझे अनंत मिरास मिला है, इस मृत्यु के वजह से स्वर्ग मेरे दिल में उतर आया है, इस मृत्यु के वजह से, इस बलिदान के वजह से। वाह! आप पाप में कैसे जी सकते हो? क्या टाइम पास कर रहे हो आप पाप में जी के? क्या व्यर्थ है आपका जीवन अगर पाप में अभी भी आप जी रहे हो। व्यर्थ है आपका जीवन। थैंक यू फादर। ठीक है, आगे नेक्स्ट। वचन 18, इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। मैं आपको सिखाऊंगा जब हम इब्रानी सीखेंगे कई सालों के बाद। नेक्स्ट। रैप्चर से पहले। और कहा यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। हाँ। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। आगे। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है। आगे। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। आगे। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो
सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। क्या क्या हमारे लिए परमेश्वर के सामने दिखाई दे। किसके साथ गया? वो लहू के साथ, और परमेश्वर के सामने खड़े होके बोले इट इज फिनिश्ड, मतलब खत्म हो चुका है, दाम भर दिया मैंने, अब ये लोग पवित्र हो चुके हैं। जगत उत्पत्ति के नींव रखने से पहले, जगत के नींव रखने से पहले जो योजना चल रही थी, और यीशु मसीह गए पापा के सामने और बोले पापा अब ये बाकी बच्चे भी तुम्हारे पास आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बेदाग बेमेमना वो जो है शुद्ध लहू बहाया है, ये देखो इसका दाम चुकाया है इन लोगों का। लिखा है वहां पर कि यीशु मसीह ने, इब्रानी में लिखा है, वो चाहते थे कि बहुत सारे भाई बहन आ जाए उनके साथ महिमा में, इसलिए उन्होंने दुख उठाया। वो आनंद का समय था, ना केवल पापा के लिए, पिता के लिए, ना केवल पुत्र के लिए, ना केवल पवित्र आत्मा, पूरे स्वर्ग के लिए। जब यीशु मसीह वो लहू लेकर आए उन फाटकों के द्वारा, और उन लोगों ने देखा दाम भर दिया गया है, अब और लोग स्वर्ग में आ सकते हैं, अब सब लोग स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं कि यीशु मसीह का प्रार्थना अब पूरा हो जाएगा, जो उसने कहा पिता जहां पर मैं हूं ये लोग भी वहां पर पहुंचे, जो महिमा मेरा है वो भी महिमा ये लोग देखे। ओ जब वो स्वर्ग का फाटक खुला होगा, क्या जश्न हुआ रहेगा स्वर्ग में, सोचो तो जरा। क्यों? क्योंकि उस लहू के द्वारा हम भी प्रवेश कर रहे थे। वाह! कितना धन्यवाद दे परमेश्वर का, उतना कम है। वो सबसे बड़ा जश्न वाला दिन था स्वर्ग में। आगे पढ़ो, नेक्स्ट। थैंक यू फादर। वचन 25, यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता। पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, एक ही बार प्रकट हुआ है, आगे ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। वो पाप को मतलब पाप अगर मेरे जीवन में है तो मैंने बलिदान को अभी तक जाना नहीं, क्योंकि अगर मैंने बलिदान के सत्य को जाना सींचा है मेरे जीवन में, पाप मुझसे दूर चला जाएगा। उनके मृत्यु के सत्य को जब आप पहचानोगे, आप पाप कर ही नहीं सकते हो। आपको उल्टी आ जाएगा पाप करते करते। आप बोलोगे नहीं, ये मेरे परमेश्वर को भाता नहीं है, प्रसन्न नहीं करता है, ये ऐसा जीवन में जी नहीं सकता हूं, नहीं जी सकता हूं। मैं कलंक हूं यीशु के नाम पे अगर मैंने ऐसा जीवन जिया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है तुम्हारे नाम के, तुम्हारे वजह से परमेश्वर के नाम का निंदा होता है। नहीं, अब से नहीं। अब जो मैं ये सत्य जान चुका हूं, जो दाम यीशु ने मेरे लिए चुकाया है, अब पाप मुझसे दूर रहेगा। अब पाप के दासत्व के अंदर, आमीन। ठीक है, आगे रीड द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फादर। वचन 27, हाँ। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। हाँ। और जो लोग उसकी बाट जोते एक हैं, मिनट, जो लोग पापों के नींद में ना सोना, पापों की नींद में ना सोना, वो 5 कुंवारियों के जैसे क्या जागते रहना, क्योंकि तुम्हारा दुल्हा कभी भी आ सकता है, वरना यहाँ रह जाओगे, दूल्हे के साथ ना जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो उनका बाट जोते हैं, आगे उनके उद्धार के लिए हाँ। दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। क्या दूसरी बार आ रहे से वो उनके लिए, जो उनसे प्यार करते उनके आगमन के लिए रुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने जन रुके हैं मसीह आए, कितने जन रुके हैं कि मेरा मसीह आएगा।
वही मसीह जिसने मेरे लिए दाम चुकाया। कैसा रहेगा अगर सपोज अगर हमारा शादी हो रहा है, ठीक है, और मैंने बोला उनको कि मैं आ रहा हूँ तुमको लेने के लिए, और मैं आ गया उनको लेने के लिए, वो अभी भी सो रहे, और मैं बोला ट्रेन है, ट्रेन पकड़ना है, चलो, क्या करूँगा मैं? बोलो तुम इधर ही सो जाओ, मैं जाता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनको तैयार रहना है। जब भी मैं बोलता आ रहा हूँ तो 1 घंटे पहले, 1 दिन पहले वो तैयार होकर बैठ जाती थी कि कल मुझे ये कपड़ा पहनना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और वो इंतजार में रहती थी कि कब हम मिले। वैसा ही आपका दीदार के लिए वो इंतजार होना चाहिए कि कब मैं यीशु को मिलूं। तो इसलिए आपका मन हटना चाहिए बाकी चीजों से कि मेरा मन कहीं और लगता ही नहीं है, मैं तैयार कैसे रहूं, मैं धार्मिक जीवन कैसे जीऊं। मुझे तैयार होना है, मुझे सजना है, मुझे संवरना है, क्योंकि मेरा यीशु आ रहा है मुझे लेने के लिए। वाओ, कोई भी दाग नहीं रहना चाहिए। अरे ये कपड़े पे दाग है, अरे बदलो, अरे वो कपड़े पे दाग, अरे बदलो, अरे ये फटा हुआ है, ये बदलो। मुझे पवित्र अच्छा वस्त्र पहनना है क्योंकि मेरा यीशु आ रहा है मुझे लेने। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जाके रीता ब्यूटी पार्लर में पूरा अपना मेकअप और मेकओवर करना, पूरा हेयर स्पा करके तैयार रहना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि मेरा यीशु आ रहा है मुझे लेने। अब बोलो पाप करोगे? नहीं। इतना खुशी, इतना आनंद आपको नहीं। कितने जनों ने चिड़चिड़ किया जब उनको रिसोर्ट जाना है, झगड़ा किया, नहीं फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई भी कुछ भी बोलो, हमको रिसोर्ट जाना है, हमको मजा करना है। क्यों? क्योंकि वो एक जुनून रहता है। नहीं, ये सब नहीं, टाइम पास नहीं करना, चलो चलो हम सब मजा करेंगे, है ना? मजे में कोई चिड़चिड़ नहीं करता है, वही मजा। इसलिए पौलुस ने कहा हमेशा आनंदित रहो। कैसे पौलुस? अपने नजरें मसीह पे टिकाए रखो। अगर तूफान पर रखोगे तो आपका आनंद छीन जाएगा, अगर मसीह पे रखोगे निगाहें तो आपका आनंद आपको मिल जाएगा। आमेन, यस मैन, नो मैन। टाइटस 2:13। थैंक यू फादर। तीतुस, नए नियम में तीतुस। अभी देखेंगे 28 वर्स 28 भी रेड, करेक्ट। अभी देखेंगे 8वां पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आपका अभी जिम्मेदारी क्या है, देखेंगे। तीतुस उसका 2:13। 2:13 पढ़ो। तीतुस 2 अध्याय 13 वचन। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहो। हाँ, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। ताकि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले। अपने आप को दे दिया, उसी मसीह के बाट जोते रहो जिसने हमें छुटकारा दिया, जिसने हमें अधर्म से दूर रखा। उसी मसीह के बाट जोते रहो, उसके महिमा के आशा में रहो। क्या आशा रहना चाहिए आपके पास? कि मेरा यीशु, आपको पता है अभी इस सेकंड में यीशु मसीह आ सकते हैं। क्या ही धन्य होगा ना जब हम चर्च में बैठे यीशु मसीह आए। मेरे लोग बैठे चर्च में, मेरे कलर चलो, इनको आसान है उठाने के लिए, करके सब गायब यहाँ से। ब्रदर का गाला ऐसे ही खुला रहेगा फिर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उनके बात छूते रहो। सी 1 जॉन 3:1-3। 1 जॉन 3, पहला यूहन्ना 3:1-2-3। ओ, आपको बेटा बनाया है, आपको पुत्र बनाया है। वाओ, क्या प्यार परमेश्वर ने दिखाया यीशु मसीह के बलिदान की वजह से। रीड इट, 1 जॉन 3:1-3। रीड। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 2 और 3 वचन। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहला, दूसरा और तीसरा वचन। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 1, 2 और 3 वचन। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। देखना पड़ेगा आपको। पिता मुझसे प्रेम ही नहीं करता है, पिता ने ये छीना मुझे, वो छीना मुझसे, ये छीना मुझसे, वो छीना मुझसे, ऐसा ही होता रहता। पिता ने ये नहीं दिया, पिता ने वो नहीं दिया, थोड़ी ना प्रेम करता मुझसे। वो गलत चीजें मत देखना। देखो पिता ने कैसा प्रेम किया। क्या आगे? कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम है भी। इसमें ही दिखता है परमेश्वर का प्यार कि हम जैसे लोगों को परमेश्वर का संतान बनाया। रोज की चीजों में मत ढूंढो परमेश्वर प्यार करता है कि नहीं करता है। वो रोज लेके कहते ना, लव्स मी नॉट, लव्स मी नॉट। प्यार करता है, प्यार नहीं करता, प्यार करता है, प्यार नहीं करता। वो गुलाब के फूल को तोड़ते तोड़ते। कोई किया बचपन में ऐसा? किए ना?
हाँ, तुम प्यार करते हो, तुम प्यार नहीं करते, प्यार करते हो, तुम प्यार, परमेश्वर आज प्यार करता है, अभी नहीं करता है, अभी प्यार करता है, अभी प्यार, ऐसे बैठ के रह रहे हो आपका जिंदगी। एक ही चीज आपको देखना है कि परमेश्वर ने आप जैसे लोगों को पुत्र बनाया। इसमें उनका प्रेम नहीं दिखता है क्या आपको कि और सबूत चाहिए? आगे नेक्स्ट। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। इस कारण संसार हमें नहीं जानता है। ठीक है, वो लोग नहीं जानते इसलिए तो बैर रखते हमसे, छोड़ो उन लोगों को। आगे। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। अरे बहुत कुछ बचा है आपकी जिंदगी के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए। ये अंत नहीं है, आपके पिक्चर अभी भी और सबसे बेस्ट तो आखिरी वाला है, जो आने वाला है वो बेस्ट है। हिम्मत मत हारो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका पिक्चर यही नहीं है बस यही गांव में, यही नाला सुपार में पड़े रहना है, बस यही घर में इसी पति के साथ। नहीं, दूसरा पति नहीं मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ नहीं, अच्छा स्टोरी आने वाला है, अच्छा कहानी होने वाला है, बहुत कुछ बचा है आपके लिए। आगे नेक्स्ट। थैंक यू फादर। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। वाह! जो कोई ये आशा रखता है वो अपने आप को पवित्र रखता है। क्यों? मुझे ये संसार से कोई लेना देना नहीं है, जैसा वो पवित्र है मुझे पवित्र। देखिए, जब भी ये हमसे मिलते थे वो नहीं पहनते थे जो उनको पसंद है, वो पहनते थे जो हमको पसंद है। मैं वो जीवन जीऊंगा जो उनको पसंद है, क्योंकि उनके इंतजार में मैं रुका हूं कि वो कब आएंगे, तो उनके पसंद की चीजें मैं करूंगा। तो अगर वो पवित्र है, मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा। ये आशा जिस किसी में है वो अपने आप को पवित्र रखता है, पवित्र रखता है। आमेन। दूसरा चीज हमें चाहिए वो है, सबसे पहले पवित्रता चाहिए। दूसरा चीज या जिम्मेदारी हमारा ये है कि पेशेंस। पेशेंस को क्या कहते हैं? धीरज। सब लोग बोलो धीरज। धीरज। जो पढ़ो हिब्रूज इब्रानियों 12 1 to 3। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, लास्ट है, दिस लास्ट। इब्रानियों 12 का 1 से 3। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। एक मिनट, हर चीज को, हर वो पाप को जो हमें रोक के रख रहा है, जो उलझा के रख रहा है, उसे तोड़ना है, उसे फेंकना है। समझ में आ रहा है? उसमें बांधे नहीं रहना है। जब आप दौड़ते हो, रेस दौड़ते हो, आप क्या पहन के जाते हो? साड़ी? क्यों? गिर जाएंगे साड़ी से। क्यों? नहीं, साड़ी नहीं तो आप अपने बैग, अपने मम्मी को उठा के लेके जाते हो रेस दौड़ने के लिए। जितना खाली हो सके अपने आप को। मम्मी बोलेगी मुझे बैठना है आपके ऊपर, तो फिर क्या बोलोगे? आप फेंकोगे मम्मी को भी, आप फेंकोगे बैग को, आप फेंकोगे सब चीजों को। जितना कम कपड़े आप पहन सकते हो उतना कम पहनोगे और उतना टाइट पहनोगे, एकदम घट्ट पहनोगे ताकि वो बीच में ना आए। क्यों? क्योंकि आपको दौड़ना है। कभी रेस देखा है लोगों ने? कैसे दौड़ते वो लोग? एकदम कम कपड़े में और एकदम शिद्दत से। वो लोग अपना सब कुछ लेके दौड़ते क्या? घर सामान, प्रेशर कुकर वगैरह, गैस सिलेंडर उठा के भागते। कभी देखा? तो इस दुनिया के चीजों से क्या लगाव ऐसा आपको हुआ है? मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो। नहीं दौड़ना है सब चीजों के साथ। मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा पति भी मेरा नहीं है, परमेश्वर का। इसमें तो हालेलुया सबसे ज्यादा आ गया। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? मेरे बच्चे भी मेरे नहीं, परमेश्वर के हैं। समझ आ रहा है? उनको उठा के दौड़ना नहीं है, उनको लेके दौड़ो, चलेगा साथ में, चलो चलो चलो। पर तुम्हारे वजह से मैं अपने दौड़ को खत्म नहीं करने वाला। मैं रुकने वाली नहीं हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं अपना दौड़ता रहूंगा। समझने में? तो हर चीज जो आपको उलझा के रखती है, आपका मोबाइल आपको उलझा के रख रहा है क्या? मोबाइल फेंको। एमेन, एमेन। कोई एमेन आया क्या? आपका मोबाइल अगर आपको उलझा के रख रहा है, आपके मोबाइल को
पर ब्रदर मैं तो परमेश्वर का वचन ही देखता हूँ मोबाइल में। क्यों, बाइबल आपका खत्म हो चुका है क्या? पूरा बाइबल आपने पढ़ लिया कि परमेश्वर का वचन मोबाइल में देखना पड़ रहा है? मैं परमेश्वर के गाने सुन रहा हूँ। क्यों, आपको नहीं आता कोई गाना? आप गाओ ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस चक्कर में 50 चीज और आते बीच में, और फिर परमेश्वर का गाना, फिर 50 चीज और फिर परमेश्वर का गाना। तो गंदगी भी आपके दिमाग में आ रही है। और इससे अच्छा पवित्र चीज में ही देखो ना, जो पूरे तरीके से पवित्र है, इसमें कोई भी दाग नहीं है। बाइबल पढ़ के नहीं हुआ, आपको मोबाइल चाहिए, मोबाइल में बैठते हो दिन भर। कोई भी चीज आपको उलझा के रखती है ना, उनको उतार के फेंक दो बाहर और बोलो मुझे मेरा जो रेस है वो दौड़ना है धीरज के साथ। आगे नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। ताकते, अपने पड़ोसी के घर में ताकना नहीं है, अपने पड़ोसी के जीवन में ताकना नहीं है। जिसके घर में आप ताकते हो, झांकते हो, उसी के घर में आप बातें करते हो। अगर आप यीशु के जीवन में ताक रहे हो तो यीशु के बारे में बातें करोगे। अगर आप पड़ोसी के घर में ताक रहे हो तो पड़ोसी के बारे में बात। यीशु ने आपको नहीं बुलाया पड़ोसी का रखवाला बनने के लिए। यीशु ने बोला मुझ पे नजरें रखना, मुझी पर ताकना। नेक्स्ट। जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ये 50 बार भी पढ़े ना तो आपको इससे जूस निकलता ही निकलता है, इससे गन्ने के जैसा जूस निकलता ही निकलता है। लज्जे के बारे में कभी नहीं सोचा, शर्मिंदगी के बारे में कभी नहीं सोचा, एक आनंद के बारे में सोचा। मालूम है क्रूस के सामने क्या आनंद था? आपका चेहरा, आपका चेहरा। क्यों सहे वो दुख मालूम है क्या? आपके चेहरे की वजह से। उनको आपका चेहरा दिख रहा था उस समय में। कहाँ पर? स्वर्ग में। कि आप लोग स्वर्ग पहुंचे उनके उस दुख सहने से। यहाँ पे मालूम है पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है जैसे उन्होंने आपका चेहरा देख के दुख सहा, वैसे आप उनके चेहरे देख के खुशी खुशी से सब कुछ सह लो। खुशी खुशी सब कुछ सह लो। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब वो आएगा, अरे जिस दिन आप यीशु मसीह को देखोगे आमने सामने और वो गले लगाएगा आपको, आप बोलोगे सब थकान मिट चुका है, सब कुछ बहुत ही इट वॉज वर्थ इट। अच्छा हुआ यीशु मसीह की मेरा सब वो सब हो गया, अच्छा हुआ अगर मुझे ये मिला तो। उनके एक गले लगाने से आपका सारा दर्द दुख मिट जाएगा। सुकून से बैठोगे आप उनके गोद में और यीशु मसीह कहेंगे तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, तुम मेरे प्रिय दास हो, तुम मेरे प्रिय भाई हो जो मेरे लिए इतने दुख से है, इतने दुख से, वो भी खुशी खुशी, ना कुड़कुड़ाते, ना कुछ बोलते हुए, ना चिंता करते हुए मेरे लिए इतना दुख से है। वाह। उस दिन के बारे में कभी आप सोच सकते हो क्या? जब यीशु मसीह का चेहरा आपके सामने रहेगा और यीशु मसीह हंसते हुए आएंगे आपके पास। यीशु मसीह के मुंह से क्या निकलेगा मालूम है क्या? थैंक यू, थैंक यू मेरे लिए जीवन जीने के लिए, थैंक यू मेरे लिए विश्वास नहीं छोड़ने के लिए, थैंक यू पवित्र जीवन जीने के लिए, थैंक यू रोशनी बन के जीने के लिए, थैंक यू अपने सारे चीज़ों को नज़रअंदाज करके साइड में हटाकर, आपके सारे चिंता को साइड में हटाकर मेरे लिए जीने के लिए थैंक यू। पूरी दुनिया बनाने वाला अगर आपको थैंक यू कहे, अरे मेरे कंपनी में अगर मेरे मैनेजर ने मुझे हंस के भी देखा ना, मेरे मैनेजर जब भी गुजरते हंस के भी देखा, मुझे इतना सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरा मैनेजर मुझे पहचानता है। वो हंसी ना आपका वो गोल्ड मेडल रहेगा, आपका वो रिवॉर्ड रहेगा, आपका वो क्या बोलते प्रतिफल रहेगा। हर सोने चांदी से ज्यादा कीमती वो हंसी रहेगा। वो बाहों में गिरना होगा उस समय में कि यीशु मसीह मैंने बहुत कुड़कुड़ाया आज तक, इस दिन के बाद मैं अपना जीवन आपके लिए जीने वाला।
टोटली आपके लिए, और कोई नहीं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह कितना भी बातें करे आपके बलिदान के बारे में उतना कम है, उतना कम है, क्योंकि हम नहीं जानते कितना बड़ा बलिदान आपने हमारे लिए दिया, ताकि हम सब कुछ पाए, ताकि हम स्वर्ग पाए, ताकि स्वर्ग हमारे जीवन में उतर आए। होने दो अब यीशु मसीह, जो दुख आपने सहा खुशी खुशी मेरे चेहरे को देखकर, आज होने दो कि मैं आपके चेहरे को देखूं, निहारूं, और वो दुख जो भी मेरे जिंदगी में है वो सहते जाओ खुशी खुशी, क्योंकि मुझे मालूम है इसके अंत में जो मुझे परिणाम मिलने वाला, जो मुझे रिवॉर्ड मिलने वाला, जो मुझे प्रतिफल मिलने वाला है, जो मुझे वो ट्रॉफी मिलने वाला है, वो आपका चेहरा है, वो आपका हंसी है। वाओ यीशु मसीह, वाओ, बस मुझे वही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए इस जिंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए। वो जो लहू मेरे लिए बहाया गया, वो जो लहू मेरे अपराधों के कारण बहाया गया, जो मुझे अपराधों से दूर रखता है, जो मुझे हर धर्मी के कामों से दूर रखता है, आज के साथ में, आज के बाद मेरा रिश्ता पाप के साथ खत्म हो चुका है। आज के बाद मेरा रिश्ता पाप के साथ खत्म हो चुका है। मैं पाप के लिए मर चुका हूँ और अब धर्मी जीवन के लिए जिंदा हो चुका हूँ। एक पुनरुत्थित जीवन जी रहा हूँ, और ये जीवन जो है वो आपकी अमानत है, वो यीशु मसीह के लिए है। धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो, आंखें बंद करके। थैंक यू, शुक्र। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते रहो, धन्यवाद देते रहो। धन्यवाद देते रहो। जो भी आपका लहू बहा हमारे लिए, वो कतरा कतरा जो बह गया, वो दाम जो मेरा चुकाया गया, वो बेऐब जो वो बर्रा था, वो मेमना था, जमानत मेरा वो जो दे गया। तेरा लहू जो है बहुमूल्य है, तेरा जो लहू है वो कीमती है। तेरा लहू जो है उसने मुझे पापी से बेटा बना दिया। तेरा जो वो लहू है मुझे एक गुनहगार से मुझे स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया। तेरा लहू जो है वो बेदाग निष्कलंक लहू, बेऐब लहू। भूल ना सकूं मैं उस कुर्बानी को, आज़ाद जो मुझे कर गया। जान ना पाऊं कभी भी मैं उस प्यार को जो मुझ पर लुटाया गया। पिता, ऐसा प्यार जो आपने मुझ पर लुटाया पिता, धन्य हो आप पिता, धन्य हो आप, धन्य हो आप, धन्य हो आप, धन्य हो आप पिता। दामन मेरा वो जो धो के गया, मुझको पवित्र कर वो गया। कैसे गुलामी करूं मैं पाप की, जिस पाप ने सूली पर तुझको चढ़ाया। कैसे गुलामी करूं इस पाप की। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद दो, क्योंकि उसका लहू जो है मोहब्बत का प्रतीक है। उसका लहू जो है वो कहता है कि वो कितना मोहब्बत हमसे करते हैं, कितना प्यार हमसे करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते रहो, मुंह खोलो। थैंक यू फादर। मुंह खोल के धन्यवाद दो सब लोग, मुंह खोल के, कि यीशु मसीह धन्यवाद आपके लहू के लिए। थैंक यू फादर। कतरा कतरा बह वो गया, दाम मेरा झुका वो गया। कतरा कतरा बह वो गया, दाम मेरा झुका वो गया। बेऐब था वो बर्रे का, जमानत मेरा
जो दे गया। बेब था वो बर्रे का जमानत मेरा, जो दे गया। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू अमूल्य है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू अमूल्य है। पसीना भी तेरा लहू बन गया, मेरे पाप मिटाने में। कैसी कीमत तूने चुकाई मसीह, बेटों को बाप से मिलाने में। पसीना, पसीना भी तेरा लहू बन गया, मेरे पाप मिटाने में। कैसी कीमत तूने चुकाई मसीह, बेटों को बाप से मिलाने में। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा कीमती है, कीमती है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू कीमती है। भूलूं ना मैं उस कुर्बानी को, आज़ादी मुझको जो दे गया। जान ना पाऊं कभी भी मैं, प्यार मुझ पर लुटा जो गया। भूलूं ना मैं उस कुर्बानी को, आज़ादी मुझको जो दे गया। भूलूं न मैं उस कुर्बानी को, आज़ादी मुझको जो दे गया। जाना न पाऊं कभी भी मैं, प्यार मुझ पर लुटा जो गया। जान न पाऊं, जान न पाऊं कभी भी मैं, प्यार प्यार मुझ पर लुटा जो गया। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा अनमोल है, अनमोल है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू अनमोल है। दामन मेरा वो धो गया, मुझको पवित्र कर वो गया। कैसे गुलामी करूं मैं पाप की, जिस पाप ने सूली पर तुझको चढ़ाया। दामन मेरा वो धो गया, मुझको पवित्र कर वो गया। दामन मेरा वो धो गया, मुझको पवित्र कर वो गया। कैसे गुलामी करूं पाप की, जिस पाप ने सूली पर तुझको चढ़ाया। कैसे गुलामी करूं पाप की, जिस पाप ने सूली पर तुझको चढ़ाया। तेरा लहू, तेरा लहू, लहू मोहब्बत है, मोहब्बत है। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू मोहब्बत है। पसीना भी तेरा लहू बन गया, मेरे पाप मिटाने में। कैसी कीमत तूने चुकाई मसीह,
बेटों को बाप से मिलाने। सब लोग आइए, पसीना पसीना भी तेरा लहू बन गया, मेरे पाप मिटाने में। कैसी कीमत तूने चुकाई मसीह, तूने चुकाई मसीह, बेटों को बाप से मिलाने में। तेरा लहू कीमती है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू कीमती है, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू कीमती है। क्या हर रिश्ते से, क्या सोने चांदी से, क्या हर उस चीज से उसका लहू कीमती है आपके लिए? क्या आपके जो भी जुनून है, आपके जो भी सपने हैं, उससे कीमती क्या उनका लहू है? क्या आपके खुद के जिंदगी से कीमती उनका लहू है? क्या आप जानते हो उस लहू की कीमत को? उस लहू ने आपके लिए क्या किया है, क्या आप जानते हो? अगर जानते हो तो कहो उनसे, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू कीमती है। वापस से, तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा लहू कीमती है। अब पिता परमेश्वर, इस दिन के बाद हमें पता चला कि लहू कितना कीमती है हमारे लिए। क्या कीमत है उस लहू का जो हमें पापों से आजाद कर दिया, अधर्म के कामों से आजाद कर दिया, हर अधर्म को क्षमा कर दिया है, हमें स्वर्गीय मिरास दिया है, अनंत काल का मिरास दिया है, हमें सब कुछ दिया है, हमें धर्मी बनाया है, हमें शुद्ध कर दिया है। उस लहू के कीमत को अब हम जानते और पहचानते, और अब हम उस दौड़ को धीरज के साथ दौड़ेंगे, उस धन्य आशा को देखते हुए, और हम अपने आनंद को नहीं खोएंगे पर आनंदमय होके जीवन जिएंगे। आपके चेहरा को तकते रहेंगे, चेहरे को तकते रहेंगे, आपके चेहरे को देखते रहेंगे और देखेंगे कि ये दुनिया का कोई भी चीज़ हमसे चिपके ना, कोई भी चीज़ से हमें लगाव ना हो। ये दुनिया का जो कुछ है वो धुंधला सा हो चुका है, वो एक परछाई है, और हमें परछाई से लेना देना नहीं है, हमें व्यक्ति से लेना देना। व्यक्ति आप हो पिता परमेश्वर, आप हो यीशु मसीह, आपके ऊपर हमारे निगाह है, आप हमने नजरें रखे, हम ये दौड़ दौड़ेंगे, हम रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, मिटेंगे नहीं, पर हम दौड़ते जाएंगे जब तक हमें वो पुरस्कार नहीं मिले। और वो पुरस्कार यही है कि आपके होठों से, आपके मुंह से हमें वो शब्द सुनना है, तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे अति प्रसन्न खुश हूँ। वही हमारा पुरस्कार है, वो मुस्कान आपके चेहरे का, वो हमारा पुरस्कार है। वो पूरा जश्न जो स्वर्ग में होगा जब हम प्रवेश करेंगे, वो ही हमारा पुरस्कार है। धन्य पिता परमेश्वर, इस बड़े से बलिदान के लिए जो आपने अपने बेटे को भेजा ताकि हमारे लिए वो बलिदान बने और वो क्रूस के ऊपर मरे और उस दर्दनाक मौत को सहे हमारे लिए, ताकि हम आपके वारिस, आपके बेटे कहलाए। होने दो इस दिन के बाद पिता, पाप से हमारा रिश्ता टूट चुका है, पाप के दासत्व में हम नहीं जिएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर, सारा गौरव, सारा जलाल आपको ही मिलते हैं। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू। शालोम। शालोम।